सारा जहान बेवफा है, एक अल्लाह वफादार है, वही हमारा परवरदिगार है। देखो भाई, तुम सबसे ज़्यादा दानी और दयालु, मेहरबान, रहम करने वाला किसको समझते हो सबसे ज़्यादा? साफ सीधी बात है, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है अल्लाह ताला, वो सबसे ज़्यादा दानी, दयालु और मेहरबान, रहम करने वाला है। अच्छा, वो हमने देखा नहीं, लेकिन उसकी चलती हुई कायनात से हमें ये पता लगता है कि वो सबसे ज़्यादा दानी, दयालु और मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। क्या सबूत है भाई इस बात का? कि उसने हर इंसान के अंदर अपनी रचना को रच दिया है। अब कितने लोग धरती पर ऐसे हैं जो जुल्म कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, उनको भी रोजी खाने को दे रहा है, उनके लिए भी सांस लेने के लिए हवा चला रखी है, उनके लिए भी कायनात की हर चीज़ को उनकी सेवा में लगा रखा है। तो भाई ये एक अजीब बादशाह है कि दुनिया के जो बादशाह हैं ये गंदे पानी कतरे से बने हुए, अगर इनसे ना मांगे हम तो ये खुश रहते हैं, अगर इनसे मांगे तो ये नाराज़ होते हैं। मगर ये कायनात का जो सच्चा मालिक है, जो मौत से पवित्र है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उस जैसा कोई नहीं, उसके मुकाबले का कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उसकी ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती, सारी ताकतें उसी की हैं भाई। ये एक ऐसा अजीब बादशाह है कि अपनी मखलूक पैदा करता है और कहता है कि मुझसे मांग, ना मांगेगा, अगर अल्लाह से नहीं मांगेगा तो अल्लाह नाराज़ होगा। यानी कैसा अजीब बादशाह है कि अगर हम उससे नहीं मांगेंगे तो वो नाराज़ होगा, मांगेंगे तो राज़ी होगा। दुनिया के बादशाहों से मांगो तो ये नाराज़ होते हैं, ना मांगो तो राज़ी होते हैं। इसलिए कुरान मजीद में जो कायनात का हकीकत वाला मालिक है, वो ये मालिक बोलता है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, मेरे ही सामने सर झुकाओ और मेरे ही सामने हाथ फैलाओ। अच्छा, एक बात और, जो इस बादशाह के, इस अल्लाह के नाफरमान हैं, जो इस रचना के खिलाफ चल रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं धरती पर, उनको भी खाने को दे रहा है, उनको भी जो है टुकड़े डाल देता है उनके सामने भी। मैं हूँ, अगर मेरे सामने मैं किसी कुत्ते को जो है रोटी का निवाला गेरूँ और जैसे मैं निवाला गेरूँ वैसे ही वो मेरी तरफ घुर रहा है, मेरे सामने अकड़े हैं, घुर रहा है मेरी तरफ को, तो मैं डंडा मार के भगा दूंगा उसको, मैं उसको दूसरा निवाला नहीं दूंगा। लेकिन ये एक ऐसा अजीब बादशाह है भाई कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, रचना के खिलाफ चल रहे हैं, उनको भी खाने को दे रहा है। अच्छा, मसला ये है कि जीवन का समय दे दिया है, अपनी रचना के आधार पर इम्तिहान ले रहा है, ठीक है। अब हम देखें कि अगर कोई कुत्ता हो, मैंने निवाला घेरा उसको, वो मेरे सामने घुर रहा, अब मैं उसका समय रखूँ इम्तिहान का, तो मैं एकदम तेज में आ जाऊँगा, अरे इम्तिहान भाड़ बढ़ गया भाई, हटा, तो इसको मेरे सामने घुर्रा रहा है, डंडा मार के भगा दूंगा उसको मैं, है कि नहीं? इम्तिहान बढ़ गया भाड़ में, ये तो मेरे सामने घुर्रा रहा है, मैं निवाला खिला रहा हूँ उसको। तो अल्लाह ऐसा बादशाह है कि वो कोई तेज में नहीं आता, और जो है, जो जीवन का समय है, रोटी का निवाला डालता रहता है, उसके मुकद्दर की भी रोजी पैदा करता रहता है, जालिम के मुकद्दर की। अब जो लोग जुल्म कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, उनको भी खिला रहा है कि चल, तुझे मैंने अकल दी थी, समझ दी थी, तेरे अंदर रचना को रचा था, हैं, बुराई पे चलने में तेरे अंदर मैंने अपना खौफ पैदा किया, मगर तू बाज ना आया, चल तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, जीवन का समय पूरा कर, फिर मौत के बाद तुझे वैसे ही बदला दूंगा, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो भाई ये हस्ती बड़ी अजीब है, इस हस्ती को क्या है समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत कोशिश करी है हमने, लेकिन नहीं भाई, इस हस्ती को हम समझ नहीं सकते। इस हस्ती को समझना तो बहुत बड़ी बात है। कुरान में जिक्र है अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। देखो, उसको समझना तो बहुत बड़ी बात है, मगर हम ये भी नहीं समझ सकते कि हर चीज़ पर उसका कब्जा किस तरह से है भाई, किस प्रकार से है, कितने बारीकी से है, कितने गहराई से है,
और उसकी ताकत हर चीज़ पर किस तरह से है ये हम नहीं समझ सकते, और कंट्रोल कैसा है ये भी नहीं समझ सकते हम। अब ये इतना बड़ा आसमान ये बोलकर बता रहा है, अगर इसकी आवाज़ को पहचानो, कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप रुक जाऊं, हैं? ना कोई नीचे दीवार है, ना कोई कॉलम है, ना कोई सपोर्ट है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। हाँ, मेरा बनाने वाला एक बादशाह है, एक हस्ती है जिसने मुझे थाम रखा है, उसकी ताकत का कंट्रोल मेरे ऊपर है। और फिर कुरान मजीद में हम इंसानों से कहता है कि इतने बड़े ज़मीनों आसमानों को बनाना मुश्किल है या तुमको बनाना मुश्किल है? तुम मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करते हैं? जब हमने तुम्हें पहली बार में बना दिया तो दोबारा बनाना कौन सा मुश्किल है? तुम्हें बनाने से ज़्यादा बड़ा काम है ज़मीन और आसमान को बनाना। भाई मकान को पहली बार में बनाना बड़ा मुश्किल होता है, नक्शे से बनता है, नाप तोल से बनता है ना? लेकिन उसमें रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना कौन सा मुश्किल काम है भाई? तो जब अल्लाह ने हमें पहली बार में बना दिया, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो दोबारा बनाना कौन सा मुश्किल है भाई? आदमी का जिस्म क्या है, शरीर क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ है, ये दुनिया में इसका शरीर घूम रहा है, एक इसका जीवन है, एक तरफ दुनिया है, दुनिया के धोखे में गुम है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, और अल्लाह ने खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। ये इंसान की खोपड़ी दुनिया में खोई हुई है, दुनिया में मुझे हमेशा रहना, ये ख्याली आसमां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। अल्लाह ताला इसको खाक में मिला देगा लेकिन फिर जिंदा कर देगा। कुरान में कहा है कि क़यामत के दिन अपने उंगलियों के फिंगरप्रिंट चेक कर लो। कुरान में चैलेंज किया है, अपनी उंगलियों के अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट्स सारे उंगलियों के चेक कर लो। क़यामत के दिन हम तुम्हारे रूह को इसी शरीर का खोल पहनाकर उठाएंगे, इसी शरीर के अंगों के साथ, और तुम्हारे अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर तुम्हारे कर्मों का तुम्हें बदला देंगे। एक दिन हमने तुम्हारा तय कर रखा है तुम्हें बदला देने के लिए, जिसका हमने कुरान में पैगाम भेजा है, मालिक यौमुद्दीन, क़यामत का दिन। क़यामत के दिन हम तुमको अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर तुम्हारे कर्मों का पूरा पूरा बदला देंगे। और फिर भाई बड़ी अजीब बात है कि खबरदार किया कि दुनिया के पहले इंसान से लेकर और आखिरी इंसान तक कितने आए कितने मर गए भाई, कितने मिट्टी मिल गए। हम तो दुनिया में अब आए हैं, कुछ दिन पे चले जाएंगे यहाँ से, और फिर अल्लाह ताला और भेजता रहेगा, आते रहेंगे मरते रहेंगे, आते रहेंगे मरते रहेंगे, पता नहीं कब तक अल्लाह दुनिया चलाएगा, हैं? आते रहेंगे मरते रहेंगे, कितने मर गए। फरमाया पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक जितने भी मर मर के मिट्टी मिल चुके हैं, कितनों की लाश को शेर खा गए, चील कौए खा गए, और कितनों की लाश को जो है जला के उसकी राख बना के गंगा में बहा दिया, हैं, हवा में उड़ा दिया। कितनों की लाश को कीड़े मकोड़े खा गए, कितनों की लाश को मिट्टी ने खाकर मिट्टी बना दिया। कसम खुदा की अल्लाह ने ऐलान किया है, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक एक भी ना बचेगा, सब मेरी गिनती में हैं, सबको जिंदा कर दूंगा क़यामत के मैदान में। क्या मतलब हुआ? अल्लाह भूलने से पाक है, हाँ भूलने से पवित्र है, भूलता नहीं। अगर मेरे किसी ताकतवर ने चांटा मारा है तो मेरे भाइयों दोनों को लाया जाएगा, उस जालिम से पूछा जाएगा कि तूने चांटा किस वजह से मारा था। अल्लाह के यहाँ एक जर्रा बराबर, कण के बराबर भी एक अमल की भी भूल चूक न होगी, एक कर्म की भी भूल चूक न होगी। अगर दुनिया में एक सींग वाली बकरी ने बिला वजह बेसींग वाली बकरी को मारा है तो क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला बेसींग वाली बकरी को सींग देकर उससे बदला दिलवाएगा कि बदला ले इससे, अब इसने तुझे दुनिया में मारा था, इसके सींग थे, तू इससे बदला ले। जब ही तो कहा मालिक यौमुद्दीन,
बदले के दिन क़यामत का मालिक है अल्लाह, सबको बदला दिलवाएगा, सबको बदला देगा। जब क़यामत के दिन एक एक ज़मीन के हिस्से से, एक एक कब्र से 70-70 हज़ार मुर्दा निकलेगा जिंदा होकर के अल्लाह के एक हुक्म से। इसकी मिसाल कुरान में ऐसी दी है भाई कि कोई ज़मीन बंजर पड़ी हुई हो, हैं, उसकी घास वास सब जल गई हो, कीड़े मकोड़े सब मर गए हों, और एक बारिश पड़े, अल्लाह ताला बारिश गिरता है ना आसमान पे से, बारिश पड़ती है तो उसकी घास हरी भरी हो जाती है और फिर उसमें जो है कीड़े मकोड़े घास में चलना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक बारिश सी होगी, अल्लाह का एक हुक्म होगा, जितने भी इंसान धरती में मर मर के मिट्टी मिल चुके हैं ये भी कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन में से निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जो गैर मुसलमान हैं, जो दुनिया में बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर बेखौफ होकर ज़िंदगी जीते रहे हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलते रहे, मेरे भाइयों जब उन्हें उठाया जाएगा और फिर उन्हें मालूम महसूस होगा कि ओहो, जो हमने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी थी ईश्वरी रचना के आधार पर या खिलाफ, आज उसका बदले का दिन आ गया, बदले का दिन आ गया। वो कहेंगे अरे अरे मारे गए, हम तो दुनिया में ये कहा करते थे कि जो खाना है पीना है खा पी लो, मज़े कर लो, इसी ज़िंदगी में जो कुछ है बस यही ज़िंदगी है, मौत के बाद कुछ नहीं, मौत के बाद तो मिट्टी मिलना है, कोई हमारा मालिक नहीं, जितनी चाहो जुल्म जास्ती करो, हराम के माल कमाओ, जो ज़िंदगी है बस यही है, मौत के बाद कुछ नहीं, हमारा कोई मालिक नहीं, उसने हमारे अंदर रचना को बेकार रचा है, हमारे पास रचना के आधार पे कोई हिसाब नहीं, कोई पकड़ नहीं है। हम तो दुनिया में ये कहा करते थे अरे कि मर जाएंगे, शरीर को जलाकर उसकी राख बना के हवा में उड़ा दी जाएगी, गंगा में बहा दी जाएगी, हैं, मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अरे हम तो फिर दोबारा जिंदा हो गए। मेरे भाइयों, जो बच्चे पेपर देते हैं ना, जो पेपरों में मक्कारी करते हैं, सही जवाब नहीं देते हैं, जब रिजल्ट सामने आता है उनको मालूम होती है कि मेरे साथ क्या अंजाम होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो जिन लोगों ने दुनिया में जुल्म जास्ती की, फसाद फैलाया, उनको पहले ही महसूस हो जाएगा कि हमारे साथ अब कमर तोड़ मामला बनने वाला है। हम तो अल्लाह से बेखौफ होकर और दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझकर धरती पर जो है मनमानी से जीवन जिया हमने, हाँ, हमने कोई परवाह न करी। आज बदले का दिन आ गया, आज बदला दिया जाएगा, लिहाजा हमारे साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। हमने ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, हम सारी उम्र हमने बर्बाद कर दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, हाँ, जिस तरह तुम रोज़ रात को सोते हो इस तरह अल्लाह तुम्हें मौत की नींद सबको सुला देगा, और जिस तरह तुम सुबह को उठते हो इसी प्रकार क़यामत के मैदान में तुम्हें उठाएगा और तुम्हारे कर्मों का तुम्हें बदला देगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब जो नाम के मुसलमान थे, दुनिया में नाम तो मुसलमान के थे लेकिन काम उनके ईश्वरी रचना के खिलाफ थे। ये अंदर का फ्रॉड है, जबान से कहता मैं मुसलमान हूँ और दिल से नहीं मानता अल्लाह के पैगाम को, ये अंदर का फ्रॉड है। हमारा गैर मुस्लिम भाई तो खैर बाहर का फ्रॉड है, उसने तो साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं नहीं मानता ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के आदेशों को। वो तो साफ साफ बाहर से कह के अलग हट गया कि मैं तो अपने बच्चों की तरह मनमानी करूँगा, पत्थर की मूर्तियाँ बनाऊँगा और पेड़ की पूजा करूँगा, मूर्तियों की पूजा करूँगा। मैं नहीं मानता सच्चे मालिक को, वो निराकार है, उसके सामने नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से झूठ से बचकर सच पर नहीं चलूंगा मैं। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने तो इनकार कर दिया, साफ साफ जबान से इनकार कर दिया। मगर ये जो मुसलमान हैं, ये जबान से तो कहता है मैं मुसलमान हूँ, मगर अंदर से दिल से अल्लाह का बागी है, गद्दार है, फ्रॉड है। ये कहते वो हैं जो करते नहीं, अल्लाह कह रहा है कुरान में, ये कहते वो हैं जो करते नहीं और करते वो हैं जिसका मैंने इनको हुक्म ही नहीं दिया। ये अंदर के फ्रॉड हैं जो मेरी रचना के खिलाफ चलते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से हकीकत में डरने वाला सच्चा मुसलमान हो और वो किसी की ज़मीन दबा ले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सच्चा मुसलमान हो और जबान से गाली बके, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सच्चा मुसलमान हो और किसी के मकान पे कब्जा कर ले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
सच्चा मुसलमान हो और किसी की चुगली गीबत करे, ऐसा हो नहीं सकता। सच्चा मुसलमान हो, हाँ, और होशो हवास में, हाँ, वो दुनिया में किसी को अपने से कमतर समझे, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान तो अपने से बेहतर समझता है दुनिया में सबको। सच्चा मुसलमान हो, हाँ, मस्जिद में से निकले और गाली बके, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, आज तमाम बुराइयां देखें आप मुसलमानों में, तमाम बुराइयां देखें तो अल्लाह ताला इनसे और ज़्यादा नाराज़ होता है कि बदबख्तो, तुम मुसलमान होने का दावा करते हो कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तुम मेरे आज्ञाकारी हो, दावा तुम इस बात का करते हो, हैं? मेरे धर्म सच्चे को, इस्लाम को मानते हो और झूठा दावा करते हो कि हमने ईश्वर के सामने समर्पित करके और मुस्लिम उसके आज्ञाकारी बन के चल रहे हैं? मेरी आज्ञा और मेरा हुक्म यह है कि पूरी तरह झूठ से बच और पूरी तरह सच पर चल और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र कर। तुम अच्छाई बुराई की मिलावट करके फ्रॉडबाजी कर रहे हो तो मेरे भाइयों, अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह का गुस्सा भड़कता है। इसलिए हम देखें ये कौम जलील हो रही है दुनिया में। तो मेरे भाइयों, जो नाम के मुसलमान हैं, जब उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा वो कहेंगे, ओहो, अरे हम तो ये कहा करते थे, मर गए, मिट्टी में कब्र खोदी, मिट्टी में दफना दिए, हड्डी पसली गल गई, सड़ गई, अब कोई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, अब कौन दोबारा जिंदा कर रहा है हमें? अरे हम तो दोबारा जिंदा कर दिए गए, अरे हम तो मारे गए। मेरे भाइयों, जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया इस दुनिया में, जिन्होंने उस मकसद को पूरा ना किया और स्वर्ग की, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगे रहे और जीवन के समय को बर्बाद कर दिया, हराम हलाल की परवाह न करी, अच्छाई बुराई की परवाह न करी, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी मन की इच्छाओं को हराम से पूरी हुई तो हराम से किया, हलाल से पूरी हुई तो हलाल से किया, अल्लाह का कोई खौफ ना किया और समझा कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, हमारा कोई मालिक नहीं हमें पकड़ने वाला। मेरे भाइयों, अपने अंजाम को देखकर उनके चेहरों पर मुर्दाई छा जाएगी, उनके चेहरे फक हो जाएंगे कि अब हमारे साथ कमर तोड़ मामला होगा। जिस अल्लाह ने हमें जीवन दिया, किस मकसद से दिया, हमने उसकी परवाह ना करी। आज वही अल्लाह हमें हमारे कर्मों का बदला देगा। अरे दुनिया में जहन्नुम का नाम तो सुना था, नरक का नाम तो सुना था, आज नरक में तबाह कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जो ईमान वाले सच्चे होंगे, जो ईमान वाले सच्चे होंगे, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया, हाँ, अल्लाह की इच्छाओं को पूरा किया दुनिया में, जन्नत की इच्छाओं को दुनिया में पूरा ना किया, अल्लाह की इच्छाओं को पूरा किया, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अल्लाह को राजी किया, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद किया, दिल अल्लाह के हवाले कर दिया, दुनिया उन्होंने अपनी बखेर दी, दुनिया अपनी बर्बाद कर दी, अल्लाह की चाहत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया उनकी कैद खाना बन गई। मेरे भाइयों, वो जब उठेंगे क़यामत के मैदान में, कुरान कहता है उनके चेहरे खिले हुए होंगे, उनके चेहरे मुस्कुराते हुए होंगे, उनके चेहरे खिलखिलाते हुए होंगे कि जिस रब के लिए हमने सब कुछ लुटा पिटा दिया, आज हमें हमारा रब हमें इनाम देगा। मेरे भाइयों, मौत तो इंसान की कभी भी आ सकती है, मौत पर ही कहानी शुरू हो जाती है। जैसे कर्म करके इंसान मरा है, वैसे ही बर्तावा अल्लाह ताला शुरू कर देता है, लेकिन क़यामत के मैदान में पूरा बदला चुका दिया जाएगा और हर इंसान को रचना के आधार पर उसके कर्मों के द्वारा उसके अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, गुनहगार इंसानों का जो कर्मों की फाइल होगी, ऐमाल नामा होगा, वो कैसे मिलेगा? कुरान कहता है आदमी की छाती को चीरकर उसमें से उसका बायां हाथ निकालकर पीछे से ऐमाल नामा पकड़ाया जाएगा, उस सारे में हंगामा हो जाएगा। बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेगी माँ का क्या हाल है, पड़ोसी देखेगा पड़ोसी का क्या हाल है, खुदा की सारी खलकत होगी। वहाँ पर जलील किया जाएगा, जालिम को जलील किया जाएगा। आज इस दुनिया में लोग अल्लाह को पहचानने को तैयार नहीं, उससे डरने को तैयार नहीं, उसकी तरफ गौर करने को तैयार नहीं, सच्चाई पे ध्यान देने को तैयार नहीं, मनमानी में लगे हुए हैं। बस जो जहाँ लगा हुआ है बस वहाँ लगा हुआ है, वो सच्चाई पे गौर करने को तैयार नहीं, जिंदगी बदलने को तैयार नहीं। अल्लाह ने किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया। अगर कोई इंसान अमीर है दुनिया में तो वो अमीर अपनी तरफ से नहीं है,
अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए। उसको अमीरी में इम्तिहान ले रहा है। वो कितना अल्लाह को याद करता है, कितनी अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के बंदों पर, गरीबों पर जुल्म करता है कि नहीं करता है। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो गरीब अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए। इस दुनिया के लोग मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे होकर इस दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं। यहाँ कोई गरीब है तो सलाम साहब सलाम, अमीर है तो कोई, अगर कोई अमीर है तो सलाम साहब, गरीब है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ये दुनिया गरीब का कब एहतराम करती है, ये दुनिया गरीब की कब इज्जत करती है, ये दुनिया गरीब का कब एहतराम करती है। ये तो कपड़ों को देखकर सलाम करती है, चमक धमक को देखकर सलाम करती है। यहाँ लोग गरीबी अमीरी से लोगों को तोलते हैं। अल्लाह फरमाता है, देख सारी दुनिया में आँख खोल कर देख, ये जितने भी इंसान हैं इनकी पैदाइश पे गौर कर, माँ के पेट से सबको नंगा निकालता हूँ, हाँ, और इनकी मौत पर गौर कर, सबको मिट्टी मिला देता हूँ। दुनिया की दौलत दी है मैंने तो वो भी इम्तिहान के लिए, किसी को गरीब रखा है तो वो भी इम्तिहान के लिए। दुनिया की अमीरी गरीबी, हाँ, अमीरी कोई कामयाबी नहीं, गरीबी कोई नाकामी नहीं, अमीरी गरीबी दोनों इम्तिहान का जरिया। तो इस दुनिया के लोग अमीरी गरीबी को देखकर लोगों की इज्जत करते हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है कि हर इंसान का मन, हर इंसान का नफ्स इज्जत चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको इज्जत दो। अब दुनिया में शैतानी माहौल कैसा बना हुआ है भाई। एक आदमी कार में चल रहा है, बढ़िया सूट बूट पहन रखे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, चाहे डकैती मार के लियो उन्होंने कार, चाहे फ्रॉडबाजी से ली हो, बढ़िया कोठी है, बिल्डिंग है, बंगला है, चाहे उसने जो है गलत काम करके वो बनाया हो। आजकल तो लोग क्या करते हैं, दूसरे एरिया में बदमाशी करी, वहाँ से जो है मोटा पैसा कमाया बदमाशी से, और दूसरे एरिया में जाकर रहने लगे। अब वहाँ क्या पता किसी को कैसे इसने कोठी बनाई है, कैसा बंगला बनाया है, कैसे कार में घूम रहा है ये, तो उसकी कार को देखकर, उसकी चमक धमक को देखकर दूर से करता है, सलाम साहब, नमस्कार साहब। अब इसका ख्याल क्या होता है, भाई पैसे वाली पार्टी है, इससे मेरा ताल्लुक़ बन जाए, सलाम करूँ तो मेरे चेहरे को देखे, मेरी पहचान कर ले ये, ताकि मेरा इससे काम निकल जाए। कोई मेरा काम अटक जाएगा तो कम से कम इसके ज़रिए से निकल तो जाएगा, हैं। तो इंसान कमज़ोर ताकतवर का सहारा लेता है। अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है, अल्लाह का सहारा ले। अल्लाह कहता है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, हाँ, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। तू दुनिया में किसी को भी बुलाएगा तो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तुझे किसी ने पकड़ लिया, कोई मार रहा है, हैं, तू किसी अपने हिमायती को दुनिया में बुलाएगा, वो बेचारा पहले जेल में है, उन्होंने कहा भाई मैं तो जेल में हूँ, मैं कैसे आऊँ, या मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो मेरे बंदे मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पुकार दिल से। अब एक गरीब है, जूते काटने वाला है, उससे जाके कहता है, चल भाई जल्दी पॉलिश कर, पैर में पहना हुआ जूता उसके सामने रख के कहता है, चल भाई जल्दी पॉलिश कर। वो कहता है, बाबूजी अभी कर रहा हूँ। अब उसके दिमाग में भी जो है इस माहौल को देखते हुए ये बात आ गई कि हम गरीब तो सुनने के लिए ही होते हैं, धक्के खाने के लिए ही होते हैं। तो मेरे भाइयों, जब इंसान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची ग्रंथ कुरान मजीद का ज्ञान हासिल करता है, ईश्वर के आदेशों को समझता है, तो उसकी अकल खुलती चली जाती है। वो पहचानता है कि सब गंदे पानी कतरे हैं। तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने इन दुनिया के सारे इंसानों को गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया। कुरान का ज्ञान इंसान की अंधेरी अकल को रोशनी में लाता है और इस कायनात की और इंसान की सच्चाई समझाता है। और जब इंसान के दिल में हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ डर बैठ जाता है तो दुनिया की हर चीज़ का डर निकल जाता है और दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत निकल जाती है। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ, कि जूते गांठने वाला गरीब है, कमज़ोर है, वो भी मेरा बंदा, उसको मैंने गरीब बनाया। और एक कार में चल रहा है, हैं, चमक धमक के कपड़े पहन रखे हैं, सूट बूट पहन रखा है, वो भी मेरा बंदा। अगर ये अमीर मेरी रचना के खिलाफ चला है, मेरी मर्जी के खिलाफ चला है, जीवन के समय को इसको भी मैंने जीवन का समय दिया, इसको भी जीवन का समय दिया। अगर इसने अमीर ने जीवन के समय को मेरी रचना के खिलाफ चलकर बर्बाद किया है तो मरने के बाद ये नाकाम है, तबाह और बर्बाद है। और ये गरीब, हाँ, अगर इस गरीब ने इसने ईमान कमाया है, इसने मेहनत करी है, इसने मुझे राज़ी किया है,
ये ईमानदारी पर चला है, मेरी रचना के आधार पर चला है, झूठ से बचा है, बुराई से बचा है। इसने मेरी खोज की है, जीवन के सही मकसद को पहचाना है, मेरी मोहब्बत को हासिल किया है, दुनिया के धोखे को पहचाना है, मुझे राज़ी किया है, तो मरने के बाद ये कामयाब है, ये कामयाब है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दिखाता है अपनी कुदरत कि देखो मैं दोनों को मौत पे बराबर कर देता हूँ। जब माँ के पेट से निकाला तो बिल्कुल नंगा निकाला। इस दुनिया में हर चीज़ दी अल्लाह ने, और जब यहाँ से उठाएगा तो सबका अंजाम बराबर कर देता है, कर्म करवा के उठा लेता है, फिर कर्मों के आधार पर फिर बदला देगा। तो मौत पर सबको बराबर कर देता है भाई, हैं। उसने जूते गांठने वाले ने अपना जूते गांठने का सामान खो दिया, जो भी उसका घर था, जो भी था, उसका झोंपड़ी थी, उसने अपनी वो खो दी, उसकी भी ऐसी कब्र बनी, हैं। उसको भी मिट्टी में दफनाया गया, उसको भी मिट्टी में मिलाया गया। और ये कार में घूमने वाला, इसने अपनी कार खो दी, कोठी खो दी, बिल्डिंग खो दी, बंगला खो दिया, है ना। इसने भी अपनी हर चीज़ खो दी, इसका भी वही अंजाम, इसकी भी कब्र बनाई गई, इसे भी उसी तरह से कब्र में दफनाया गया। दोनों को मौत पे बराबर कर दिया अल्लाह ने मिट्टी में मिलाकर। अब देखो ना, अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया में भेजता है तो खाली हाथ भेजता है। जो भी चीज़ देता है इंसान को इस दुनिया में आकर देता है। क्यों? इम्तिहान लेने का जरिया है। हाँ, माँ बाप को औलाद दी इम्तिहान के लिए, औलाद को माँ बाप दिए इम्तिहान के लिए, आपस में मोहब्बतें डाली इम्तिहान के लिए, भाई बहन की मोहब्बतें इम्तिहान के लिए, भाई बहन के रिश्ते नाते इम्तिहान के लिए, माल दौलत इम्तिहान के लिए, पैसा है इम्तिहान के लिए। अब इम्तिहान कैसे हो रहा है भाई? ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की चाहते भर दी, रचना को रच दिया, जीवन जीने के 2 रास्ते दे दिए हैं। हाँ, जीवन का समय दे दिया, मुकद्दर की रोजी लिख दी, रचना को इंसान के अंदर रच दिया। अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, ईमानदारी पे चल या बेईमानी पे चल। ईमानदारी ये है कि तू दुनिया का धोखा पहचान। हाँ, मैंने तुझे पैदा किया है, मुझे पहचान, बिन देखे मेरी पहचान कर। दुनिया का धोखा पहचान कर, मुझसे मोहब्बत कर। जो जन्नत की इच्छाएं तेरे अंदर मैंने यहाँ भरी हैं, इनको यहाँ पूरी ना कर। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बन या बेईमान बन। ईमानदार बनने की दलील यह है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेना, सच्चाई के रास्ते पर चलकर, पूरी तरह झूठ बुराई से बचकर। बेईमानी की दलील यह है कि अल्लाह का इनकार करके, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जी ले। या तो अपने रब को राज़ी कर ले या अपने मन को राज़ी कर ले। रब को राज़ी करेगा तो उसका इनाम जन्नत का तैयार है, और रब राज़ी जभी होगा जो उसने जन्नत की इच्छाएं हमेशा जीने की तेरे अंदर भरी है, हमेशा सुख भोगने की भरी है, हमेशा हमेशा जवान रहने की भरी हैं, तेरे अंदर हमेशा जीने की चाहतें भरी हैं। जब तू इन चाहतों को यहाँ मारेगा तब रब राज़ी होगा। जब तक ये चाहते नहीं मारेगा तू सच पे चल ही नहीं सकता है, तू रब को पा ही नहीं सकता है। जो दुनिया की दौड़ लगाते हैं वही गलत खुदाओं के पीछे भागते हैं, वही शैतान का शिकार होते हैं। जो दुनिया के पीछे भागेगा वो सच्चे रब को पहचान ही नहीं सकता। जो दुनिया में अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की तरफ दौड़ लगाएगा वो अल्लाह को नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। जो जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने की तरफ दौड़ लगाएगा वो अल्लाह को कभी नहीं पाएगा, ना ही जन्नत की इच्छा अपनी इस दुनिया में पूरी कर पाएगा। क्योंकि ये दुनिया जन्नत नहीं है। जन्नत तो मौत से पवित्र है, दुखों से पवित्र है, गमों से पवित्र है, हाँ बुढ़ापे से पवित्र है, बीमारी से पवित्र है। ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, बुढ़ापे का घर है, मुसीबतों का घर है। तो ये शर्त है कि जो जन्नत की इच्छा अल्लाह ने तेरे अंदर भरी है तो इनको यहाँ पूरी ना कर, हराम से ना कर। हाँ, इन्हें यहाँ पूरी ना कर, इनको मार और सच पर चल। सच ये है कि तेरी मौत कभी भी आ सकती है। तो इस दुनिया में अपने मालिक को राज़ी करने के लिए आया है, लिहाजा सारी दुनिया धोखा है। मौत का एक झटका इस दुनिया को आके ख़त्म करवा देगा। तो लिहाजा इस धोखे की तरफ ना भाग, सच पे गौर कर, मालिक की तरफ गौर कर कि उसने तुझे जीवन क्यों दिया है, तुझे क्यों पैदा किया है, तुझसे चाहता क्या है। हाँ, तू गौर कर, इस दुनिया की तरफ से पीट कर, अल्लाह की तरफ को चेहरा कर, अल्लाह की तरफ रुजू हो जा। हाँ, अल्लाह की तरफ ध्यान लगा, अपनी मनमानी छोड़ दे, रब की मर्जी को समझ, रब की पहचान कर, हकीकत वाले मालिक की पहचान कर। आज हम लोगों को समझा रहे हैं
समझा रहे हैं भाई सच पे गौर कर। बेचारे अनजाने में हमें बेवकूफ़ समझते हैं और ये पता नहीं है कि असल में खुद बेवकूफ़ हैं, जो सच की तरफ ध्यान नहीं लगाते, झूठ पे दौड़ लगा रहे हैं, झूठे धर्म में दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, जिसे देखो वो ईमानदार होने का दावा करता है, जो जितना बड़ा बेईमान वो अपने आप को ईमानदार साबित करता है। बड़ा अजीब सिस्टम है भाई दुनिया का। अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, क़यामत के दिन ऐलान करेगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन। हाँ, मैं सबके दिलों का हाल जानता हूँ। आज मैं छांट दूंगा सच्चों को अलग और झूठों को अलग। आज मैं छांट दूंगा कि दुनिया से कौन मेरी हिदायत और मेरी मोहब्बत ईमान लेकर आया और कौन ईमान का झूठा दावा करके गुमराह होके आया। मेरे भाइयों, कोई खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला यहीं पर हिदायत देता है, अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। कुरान उसको चुम्बक की तरह चिपका लेता है। अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत दुनिया ही में दे देता है, दुनिया ही में रोशनी दिखा देता है। जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहे, जो पाक दामन होना चाहे, जो पूरी तरह झूठ से बचना चाहे, पूरी तरह सच पे चलना चाहे, दुनिया की हर चीज़ की गंदी मोहब्बतों से पाक होना चाहे, अल्लाह की पवित्र मोहब्बत पाना चाहे, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया के बनाने वाले एक अल्लाह को पसंद करता है। अल्लाह उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देता है, उसे यहीं पर रोशनी दिखा देता है, यहीं से उसे हिदायत देकर रोशनी दिखाकर मौत देकर उठाता है। कोई खेल तमाशा नहीं है। जो हिदायत मांगेगा अल्लाह उसको हिदायत देगा। जो अल्लाह की प्यास में अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएगा अल्लाह उसी को मिल पाएगा, वही अल्लाह को पाएगा। एक शख्स मुझसे कहने लगा कि जी हजरत अल्लाह को कैसे पाएं? तो मैंने उसे, किसी ने एक मिसाल दी है बड़ी अच्छी, मैंने उस मिसाल से उसे समझाया उसको। तो मैंने कहा मन की सपोज करो मैं तुम्हें किसी नहर में ले जाऊं और तुमसे कहूं कि भाई कपड़े उतार के इसमें जो है पानी में उतर जाओ। तुम उतर जाओ और मैं आप मुझसे बहुत कमज़ोर हो, मैं आपका सर पकड़कर ज़ोर से आपको पानी में डुबाए रखूं हाथ से पकड़कर, और आपका जो है पानी में दम घुटने लगे, और जब आपका दम निकलने ही वाला हो तब मैं आपको फ़ौरन छोड़ दूं। तो जब आप पानी से बाहर निकलेंगे तो आप सांस कैसे लेंगे? सांस लेंगे जोर जोर से, आप जोर जोर से सांस लेंगे, इस तरह सांस लेंगे आप जोर जोर से। तो आप जिंदगी के लिए सांसों से लड़ रहे हैं? तो आप अल्लाह को पाने के लिए इस दुनिया के झूठ और बुराई से लड़ें। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इतना जोर लगा करके, इससे भी ज़्यादा जोर लगा करके अपने अंदर की बुराइयों से लड़ें, अपने घर में बुराइयों से लड़ें, मुआशरे में बुराइयों से लड़ें, दुनिया में बुराइयों से लड़ें, अपने आप को बुराई गंदगी से पवित्र करें। अब जैसे आप सांस ले रहे हैं पानी से निकलते ही, जितना आपको ज़िंदगी के लिए सांस की ज़रूरत है और आप तेज़ी से जल्दी सांस ले रहे हैं ताकि ज़िंदगी बच जाए, तो जितना आपको ज़िंदगी के लिए सांस की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अल्लाह को पाने की ज़रूरत बनाएं। अल्लाह को पाने की प्यास में धक्के खाएं, तकलीफ उठाएं, मुसीबत उठाएं, इंतहा को पहुंच जाएं, आप इंशाअल्लाह अल्लाह को पालेंगे। अल्लाह के सामने सर झुकाएं, नाक रगड़ें, उसके सामने रोएं, आंसू बहाएं, उससे जिंदा ईमान मांगें, अल्लाह की मर्जी का इल्म हासिल करें, उसे फिर फैलाएं। जब तुम दुनिया में सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देंगे, ताने देंगे, तुम्हारा दिल दुखाएंगे, बेदीन नहीं दीनदार भी, हाँ तुम्हारा दिल दुखाएंगे। अल्लाह को पाने की प्यास की चाहत में सब्र करें, बर्दाश्त करें, गुस्से को पिएं और अल्लाह के कदमों में सर रखकर अल्लाह के सामने नाक रगड़ें, आंसू बहाएं, अल्लाह से रो रो के मांगें कि या अल्लाह, ए मालिक, तूने इतनी बेहतरीन कायनात बनाई, तूने इतनी बढ़िया रचना करी इस कायनात की, तूने इंसान बनाए, तूने इन सबको अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया, मगर मालिक इस धरती पर तो तेरे नाफरमान भरे पड़े हैं, झूठ पे चलने वाले भरे पड़े हैं, बुराई पे चलने वाले भरे पड़े हैं, तुझसे दुश्मनी निभाने वाले भरे पड़े हैं, तेरी रचना के खिलाफ चलने वाले भरे पड़े हैं इस धरती पर। मेरे मालिक, इस धरती पर इतनी सारी इंसानों की भीड़ तूने पैदा कर रखी है,
तूने हमें अपने लिए बनाया है, यहाँ तेरे नाशुक्रे भरे पड़े हैं। मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। तूने जिस मकसद से पैदा किया है, कोई उसे पूरा करे न करे, मगर मैं करना चाहता हूँ। मैं सच पे चलना चाहता हूँ, मैं सच को कबूल करना चाहता हूँ। मैं एक कण के बराबर भी झूठ को नापसंद करता हूँ, मैं सच को पसंद करता हूँ। मैं तेरी बेहतरीन रचना के आधार पर पूरी तरह सच को पसंद करता हूँ, सच को कबूल करता हूँ। कोई सच पर चले ना चले, मैं चलूँगा। ऐ मालिक, इस दुनिया में ज़्यादातर तेरे नाफरमान भरे पड़े हैं, तेरे सामने माथा झुकाते हैं, दिल नहीं झुकाते। मैं तेरे सामने दिल झुकाता हूँ। इससे पहले कि तू मुझे मौत देकर मिट्टी में मिलाए, मैं तेरे कदमों में पहले ही खाक में मिल जाता हूँ, मैं पहले ही मिट्टी में मिल जाता हूँ। अपनी अकड़, अपना घमंड, अपनी मैं, अपना तकब्बुर, अपनी अना, अपनी मरोड़, सब तेरे सामने खाक में मिलाता हूँ। बेशक सब तरह की तारीफ तेरे ही लिए हैं। तू सारे जहानों का पालनहार है। यह हवा तू चलाता है, इस हवा से हम जिंदा हैं। यह हवा हम नहीं चला सकते। हर कायनात की हर चीज़ को तूने पैदा किया। ऐ मालिक, तेरे कुरान को लोगों ने पीठ पीछे फेंक रखा है, बिना समझे रस्म के एतबार से पढ़ते हैं। तेरी मर्जी को इस समय समझते नहीं। ऐ मालिक, कोई लगाए ना लगाए, कोई कुरान को कोई कुरान का हक अदा करे ना करे, मैं तेरे कुरान को गले से लगाता हूँ। मैं कुरान को इमाम बनाकर इसके पीछे चलूँगा, तेरी मर्जी पर चलूँगा। मैं कुरान को अपने आगे चलाऊँगा, मैं इसके पीछे चलूँगा, मैं इसके पीछे चलूँगा। मैं तेरे कुरान को समझ के पढ़ूँगा, इसका पैगाम दुनिया में फैलाऊँगा। हाँ ऐ मालिक, तूने इतनी बढ़िया कायनात बनाई, इस कायनात की रचना करी, इतने सारे इंसान पैदा किए, इतने सारे इंसानों की भीड़ धरती पे पैदा कर रखी है। तूने ये अपने लिए बनाए, अपनी इबादत के लिए बनाए, अपने हुक्म पर चलने के लिए बनाए। मगर मेरे मालिक, तेरी सुनते ही नहीं है ये, तेरी सुनते ही नहीं है ये। कोई सुने ना सुने, मैं सुनूंगा। कोई सच पे चले ना चले, मैं चलूंगा। तूने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, कोई उस मकसद को पूरा करे ना करे, मैं करूंगा। यहाँ सब तेरे नाफरमान भरे पड़े हैं, कोई सुनता ही नहीं, कोई तेरी सुनता ही नहीं, तेरी तरफ आने को तैयार नहीं, तेरी तरफ लौटने को तैयार नहीं, जिंदगी बदलने को तैयार नहीं। कोई जिंदगी बदले ना बदले, मैं बदलूंगा। कोई तेरी तरफ मरने से पहले लौटे ना लौटे, मैं लौटूंगा। तूने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इतने सारे इंसान पैदा कर रखे हैं, बहुत कम हैं जो तेरा हक अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। अक्सर ज़्यादातर तेरा हक अदा नहीं करते। जैसा भी मुझसे हो सकेगा, मैं तेरा हक अदा करूँगा। तेरे लिए सब कुछ लुटा पिटा दूंगा, सबको खो दूंगा, तुझे पालूंगा। हाँ, तू मुझे अपना बना ले और तू मेरा बन जा, तू मुझे अपना बना ले और तू मेरा बन जा। हाँ, सबको खोऊंगा, तुझे पाऊंगा, सबको खोऊंगा, तुझे पाऊंगा। हाँ, इस दुनिया में सब जन्नत की चाहते पूरी करने में हाया माया में दौड़ लगा रहे हैं, झूठ पर भाग रहे हैं, धोखे पर भाग रहे हैं। कोई तेरे इस्लाम सच को कबूल करे ना करे, मैं कबूल करूँगा। तेरे सामने अपने आप को समर्पित करके, अपनी गर्दन को झुकाकर अपनी मनमानी छोड़ूंगा, तेरी मर्जी पर चलूँगा। तेरी मर्जी ये है कि मौत कभी भी आ सकती है, तेरी जान मेरे कब्जे में है। या अल्लाह, मेरी जान तेरे कब्जे में है। हाँ, मौत कभी भी आ सकती है और मुझे मरना ज़रूर है। तूने कुरान में ऐलान किया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखाऊंगा। तो मुझे भी चखाएगा, मुझे भी मरना ज़रूर है। और कब मर जाऊं ये भी पता नहीं। और मौत आकर दुनिया के सारे खेल को एक पल में ख़त्म करा देगी। तो मेरे मालिक, मैं इस सच पर जमता हूँ, इसको कबूल करता हूँ। मैं झूठ पर दौड़ नहीं लगाऊंगा अब। हाँ, मैं दुनिया को हमेशा का घर समझकर इस कमीनी दुनिया में, हाँ, इस गंदी दुनिया में, ये दुनिया धोखे का घर, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला, मैं इस दुनिया को हमेशा का घर समझकर इसमें अब दौड़ नहीं लगाऊंगा। मैं सच पे जम जाऊंगा, मैं तेरी खोज करूंगा, मैं तेरी पहचान करूंगा। तूने जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को पूरा करूंगा। मैं इस धोखे की दुनिया में दौड़ नहीं लगाऊंगा। ये गद्दार दुनिया, ये मक्कार दुनिया,
न मुझसे पहले लोगों की सगी हुई, न अब मेरी सगी होगी, न मेरे बाद आने वाले लोगों की सगी होगी। ये दुनिया अपने अंदर धोखे में गुम करके डस के इंसान को मार देती है, जीवन के मकसद से भटकाकर इंसान को मार देती है। मैं इस दुनिया में लात मारता हूँ, ये दुनिया सब धोखा ही धोखा है, कब मौत आकर इसको बखेर दे। मैं इस दुनिया में लात मारता हूँ, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करता हूँ, तुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करता हूँ। या अल्लाह, तू मुझे भी पसंद फरमा, तू मुझे भी कबूल फरमा, तू मुझे भी पसंद फरमा। या अल्लाह, तूने ये दुनिया बनाई, इंसानों को पैदा किया कि जाओ दुनिया के धोखे को पहचानना, दुनिया की चीज़ों को नापसंद करना, मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करना। या अल्लाह, यहाँ तो सब दुनिया को पसंद करने वाले हैं, दुनिया के कुत्ते बने फिर रहे हैं, तुझे कोई पसंद नहीं करता। या अल्लाह, मैं तुझे पसंद करता हूँ, तो मुझे कबूल फरमा। तो इस गंदी दुनिया की मोहब्बत, मेरे दिल से गंदी मोहब्बत निकाल दे और अपनी पवित्र मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, और मुझे बुराई की गंदगी से पवित्र कर दे। मेरे दिल को अपनी नूर की मोहब्बत से भर दे, मेरी आँखों को अपनी नूर की मोहब्बत से भर दे, मेरे हाथों को अपने नूर की मोहब्बत से भर दे, मेरे पैरों को अपने नूर की मोहब्बत से भर दे, मेरे 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 रोम रोम को, मेरे अंग अंग को, मेरे रुएं रुएं को अपनी नूर की मोहब्बत से भर दे। मुझे पसंद फरमा ले, मुझे अपनी रहमत के साए में छुपा ले। ये दुनिया और शैतान दोनों मेरे दुश्मन हैं। शैतान अंदर से बेचैन करता है, दुनिया बाहर से डसती है, कभी कोई तकलीफ दे रहा है, कभी कोई दुख दे रहा है, कभी कोई दुख दे रहा है। या अल्लाह, दुनिया और शैतान की पनाह से मुझे अपनी पनाह में ले ले, अपनी रहमत के साए में छुपा ले। या अल्लाह, ये दुनिया और शैतान मेरे दुश्मन हैं, इन दोनों ने मुझे पीस दिया है। तू मेरा बनाने वाला है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा क्रिएटर है, तू मेरा पैदा करने वाला है। या अल्लाह, वफिरुल अल्लाह, तेरी याद में सुकून है, तेरी शरण में शांति है, तेरी पनाह में चैन है। मेरा चैन तू है, मेरा सुकून तू है, मेरी शांति तू है। या अल्लाह, वफिरुल अल्लाह, मैं इस दुनिया और शैतान से दुखी होकर तेरी तरफ भागता हूँ, तेरी तरफ दौड़ लगा रहा हूँ। तू मेरे लिए अपना सच्चा रास्ता खोल दे, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है उसको खोल दे, उस पर चला दे, उसको दिखा दे। जैसे छोटा सा बच्चा माँ से बिछड़ जाए और बच्चों में जाके खेलने लगे, कोई बच्चा उसके कोई चीज़ चुबा दे, कोई चांटा मार दे, उसको दुख तकलीफ मिले तो रोता हुआ भागता हुआ अपनी माँ की तरफ को आता है, माँ की तरफ को आता है, बेचैन होकर, बेकरार होकर के। और उसे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक कि अपने माँ के आंचल में आकर नहीं बैठ जाता, उस वक्त तक उसे सुकून नहीं आता। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह, ये दुनिया और शैतान मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने मुझे पीस दिया, इस दुनिया की जुल्म की चक्की ने मुझे पीस दिया। वफिरुल अल्लाह, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ दौड़ लगाता हूँ, इस दुनिया और शैतान से तेरी तरफ को भागता हूँ। तो मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, जब तक तो मुझे अपनी रहमत के साए में छुपा न लेगा, मुझे अपनी मोहब्बत न दे देगा, मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ या अल्लाह, मैं इस कायनात में हर चीज़ का सहारा छोड़कर तेरा सहारा पकड़ता हूँ, तेरे सिवा जाऊँगा कहाँ। अगर तूने मुझे बुराई की गंदगी से पाक न किया, तूने मुझे जिंदा ईमान न दिया, दुनिया की सारी मोहब्बतें धोखा हैं, धोखा है, धोखा है। तू ही मोहब्बत करने के लायक है, तू वफादार है, सारा जहान बेवफा है। अगर तूने मेरी बख्शिश न करी, तूने मुझे अपनी मोहब्बत न दी, तो मैं जाऊंगा कहाँ, मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी आँखों को बुरा देखने से पवित्र कर दे, पाक कर दे, मेरे कानों को बुरा सुनने से पाक कर दे, मेरी अकल को बुरा सोचने से पाक कर दे, मेरे हाथों को बुरा पकड़ने से पाक कर दे, मेरे पैरों को बुरी जगह जाने से पाक कर दे, मेरी रूह और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक कर दे। तो मेरे भाइयों, सारे जहान को मुर्दा समझो, ये सब पत्थर हैं, ये मेरी मुराद पूरी नहीं कर सकते, ये मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकते। सारा जहान मुर्दा है। अल हय्युल कय्यूम, ए अल्लाह तू जिंदा है, कायम और दायम है, हर चीज़ तेरे सहारे से कायम है। तो लिहाजा मैं हर चीज़ का सहारा छोड़कर तेरा सहारा मांगता हूँ। हर चीज़ तेरे सहारे से कायम है। तू हवा चलाएगा तो जिंदा रहेंगे, बाकी सब सारे जीव मर जाएंगे। तू तेज आंधी तूफान भेज दे तो सारे मर जाएंगे।
और बिल्कुल हवा बंद कर दे तो सारे मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, सारे मर जाएंगे। तू बड़े हिसाब से इस कायनात को चला रहा है। तूने कुरान में कहा है अल्लाहु समद, सारा जहान मेरे सामने बेबस है, मोहताज है। सारा जहान मुर्दा है, तू जिंदा है। तू दिन ना निकाले तो कोई काम कर नहीं सकता, तू रात ना करे तो कोई आराम कर नहीं सकता। अल हय्युल कय्यूम, ए जिंदा हमेशा कायम और बाकी रहने वाले। तूने इस कायनात को बेमकसद पैदा नहीं किया। जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके तुझसे मोहब्बत करेगा, तू उसे अपनी रहमत जन्नत में दाखिल करेगा, अपनी अमन शांति की जगह पर दाखिल करेगा। तूने ये कायनात बनाई बिन देखे अपनी पहचान के लिए, इंसान को बनाया ताकि इस कायनात में तेरी कारीगरी को देखकर बिन देखे तुझे पहचाने। मगर इस कायनात में तुझे पहचानने वाले बहुत ना के बराबर हैं। कोई पत्थरों के आगे सर झुका रहा है, कोई पेड़ों के आगे सर झुका रहा है, तेरी पैदा की हुई मखलूक के आगे ही सर झुका रहे हैं। कोई सूरज के आगे सर झुका रहा है, कोई आग के आगे सर झुका रहा है, कोई अपने जैसे इंसान के आगे सर झुका रहा है, कोई जानवरों के आगे सर झुका रहा है। ए बेनियाज, ए बेपरवाह जात, ए वो जात जो अपने बाकी रहने में किसी के आगे मोहताज नहीं, अपने ज़िंदा रहने में किसी के आगे मोहताज नहीं। ए बेनियाज बेपरवाह जात, तुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, तू पहले से इज्जत वाला है, शान वाला है। सारी दुनिया की हर चीज़ तुझे छोड़कर किसी और की इबादत करे, तेरी शान में ज़रा सा भी घाटा नहीं आता। और सारी कायनात तेरे ही सामने सर झुकाए तो तेरी शान में, तेरी इज्जत में ज़रा सी भी बढ़ोतरी नहीं होती। तूने कायनात बनाई ताकि तू बिन देखे पहचाना जाए, तुझे बिन देखे ये इंसान पहचाने। तूने इंसानों को पैदा किया मगर इंसानों ने तेरा हक अदा ना किया। जैसे तुझे पहचानने का हक था इस तरह ना पहचाना। कोई तेरी पहचान करे या न करे, मैं करूँगा। मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया में खुद सुधरने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर टाल देते हैं कि लोग ऐसे कर रहे हैं, कि लोग ऐसे कर रहे हैं, खुद बदलने को अपनी ज़िंदगी तैयार नहीं। या अल्लाह, तूने कुरान मजीद में अपने आदेश अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर भेजे कि पूरी तरह झूठ से, बुराई से बचो, बुराई गंदगी से बचो, सच्चाई की पवित्रता अपनाओ और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो। मेरी सही पहचान करो, मेरी सही पहचान करके मेरी इबादत करोगे जब ही मैं ईमान दूंगा। तो तूने आदेश दिए कि धरती पर एक पवित्र जगह चुन लो, हैं? हाँ, और फिर वहाँ पर जो है कोई आकार न रखो, मैं निराकार हूँ। तूने आदेश दिए, तूने मस्जिद का नाम दिया कि पवित्र जगह चुन लो और वहाँ पर मेरे सामने सब कांधे से कांधा मिलाकर सर झुकाओ और कोई चीज़ आगे ना रखो। लेकिन हम दुनिया में देख रहे हैं तेरी मर्जी को कोई नहीं मानता, अपनी मनमानी कर रहे हैं लोग। अपनी मनमानी से जो है मंदिर बनाए, उसमें मूर्तियाँ रख ली पत्थर की, न वो मूर्ति देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ना चल सके, ना फिर सके। बच्चों की तरह उसी के खेल में पड़े हुए हैं। तेरी पहचान ही ना करी, दुनिया की चीज़ों के आगे झुक रहे हैं, बच्चों की तरह खेल में लगे हुए हैं। तूने कायनात अपनी पहचान के लिए बनाई, इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि बिन देखे तेरी पहचान करे, तेरी पहचान करके तुझे राजी करे तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। तूने इंसान को देखने वाला, सुनने वाला, समझ बूझ वाला बनाया। तूने अकल दी, तूने शरीर में ताकत दी, आँखें दी देखने के लिए, ताकि इस कायनात में मेरी कुदरत को देखकर मुझे पहचाने बिन देखे। तूने अकल दी, समझ दी, सूझबूझ दी, ताकि इस अकल से इस कायनात में बिन देखे तुझे पहचाने। मगर इस इंसान ने तेरी दी हुई अकल और समझ सब दुनिया बटोरने पे लगा दी, जन्नत की इच्छाएं यहीं पूरी कर रहा है, सब दुनिया पे लगा दी। सारी अकल की ताकतें, सारी समझ की ताकतें, शरीर की ताकतें, आँखों से देखने की ताकत, कानों से सुनने की ताकत। हाँ, जवान तूने इसलिए दी ताकि तेरी पहचान करके तेरी तारीफ़ करे, तेरी रोजी खा करके जो ताकत शरीर में पड़े उससे तेरी तारीफ़ करे, उससे तेरा गुणगान करे। मगर तेरी पहचान से लोग यहाँ अंधे हैं, बावले हैं बिल्कुल। हाँ, चार ईंटें लगाई उसी के सामने झुक रहे हैं, अपने जैसे इंसान के सामने झुक रहे हैं, तेरी पहचान ही ना करी। तूने कायनात इसलिए बनाई, हाँ, कि बिन देखे कौन तेरी पहचान करता है,
कौन तेरी कदर करता है और कौन तेरी नाकदरी करता है। तूने कदर करने वालों के लिए बेहतरीन जन्नत बना के रखी है अपना इनाम, और नाकदरी करने वालों के लिए जहन्नुम का कैद खाना तैयार कर रखा है। जो तेरी कदर करेगा, तेरी इबादत करेगा, वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा, तू नफ़ा नुकसान से पवित्र है। जो तेरी नाकदरी करेगा वो अपना नुकसान करेगा। जो तेरी बनाई हुई चीज़ का उल्टा करेगा, हाँ तेरी तख्लीक में उल्टा करेगा, तेरी बनाई हुई चीज़ में उल्टा करेगा, जो तेरी रचना के खिलाफ चलेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। तो इस दुनिया में तेरी पहचान करने वाले बहुत कम हैं। कोई पहचान करे न करे, मैं करूँगा। यहाँ कोई मानता ही नहीं, यहाँ कोई सुनता ही नहीं। मैं तेरी तौहीद की गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी किसी ने नहीं बनाया। तेरे सिवा इस कायनात का एक कण भी, एक जर्रा भी कोई नहीं चला रहा। कुल हु अल्लाहु अहद, हम गवाही देते हैं कि तू अकेला है, तन्हा अकेला, यकता है, तन्हा अकेला। हर चीज़ तेरे सहारे से कायम है, तू किसी के सहारे से कायम नहीं है। हर चीज़ को तेरे सहारे की ज़रूरत है, मगर तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह समद, सारा जहान तेरे सामने बेबस है, मोहताज है, मगर तू किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। इक्कम इवदित्यम, तू एक ही है बिना किसी सहारे के। हाँ, हर चीज़ को तेरे सहारे की ज़रूरत है, मगर तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न तूने अपने पेट से किसी को जना है और न तू किसी और से जना गया है। न तेरी शुरुआत है, न तू कहीं से शुरू होता है, न कहीं तेरा एंड होता है। न तेरी शुरुआत है, न तेरा अंत है, और तू ही सारे जहान का महान मालिक है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, तेरा कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, तू निराकार है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इस सारे जहान में तुझ जैसा कोई नहीं है। तू सबसे अलग और निराला है, क्योंकि तू सबका पैदा करने वाला है। इस सारे जहान में कोई भी चीज़ तेरी बराबरी नहीं कर सकती। तू सबसे बड़ी और ऊंची शान वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई भक्ति के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं। तूने ही हर चीज़ को पैदा किया है, तेरा ही हक है कि तेरे ही सामने सर झुकाया जाए। जिसने तुझे छोड़कर औरों के आगे सर झुकाया, तेरा पार्टनर ठहराया, तेरा हिस्सेदार ठहराया, उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। अल हय्युल कय्यूम, तू ही जिंदा, कायम और दायम है। सारा जहान फ़ानी, मरने मिटने वाला, और तू लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, न तुझे ओंग आती है न नींद। तू खाने से पाक, पीने से पाक, सबको सुलाता है, खुद नहीं सोता, सबको खिलाता है, खुद नहीं खाता, सबको पिलाता है, खुद नहीं पीता। तू बीवी से पाक, तू बच्चों से पाक, तू जगह से पाक, तुझे रहने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं, मकान से पाक। तू ज़माने से पाक, ये ज़माने तो हमारे सर पे से गुजरते हैं, ये ज़मीन और आसमान के बीच में है ज़माना। हाँ, वक्त का ज़माना, कि ज़माना गुजर गया भाई, वो ज़माना गुजर गया। तू ज़मीन व आसमान से बाहर है, वक्त से बाहर है, तू ज़मानों से पाक है। सदी से पाक, कहते फलां सदी गुजर गई, सदी से पाक, वर्तमान काल से पाक, भूतकाल से पाक, भविष्य काल से पाक। तू वक्त के भीतर नहीं आता, तू वक्त में नहीं समाता। तेरी शान सबसे ऊंची है, तू साथ में आसमान के ऊपर से ही हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर तेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। तू वहीं से हर चीज़ को हर समय देखता है, कंट्रोल करता है। तेरी शान सबसे बुलंद है, सबसे ऊंची है, तुझे सबसे ऊंचा होना भी चाहिए। तू सबसे ऊंचा है, इसलिए कोई चीज़ तुझसे छुप नहीं सकती। तू सबसे ऊंचा है, इसलिए कोई चीज़ तुझसे भाग नहीं सकती। मेरे भाइयों, आज मुसलमान होकर शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, उसका पार्टनर बना रहे हैं, उसकी मखलूक को उससे मिला रहे हैं। याद रखना, कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का और पूरी तरह सच्चाई पर चलने का जो तरीका अल्लाह ने बताया है अपनी मर्जी का, जिसने इस दुनिया में अल्लाह की इस तरीके को, इस मर्जी को पहचान लिया, वो हकीकत में ईमान हासिल कर लेगा।
जो अल्लाह की कदर करेगा वो अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानेगा, जो अल्लाह की नाकदरी करेगा वो अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं पहचानेगा, वो मखलूक को शरीक करेगा। तो ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। हाँ, रचना के आधार पर जो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज है, इसको पहचानना है। यही रास्ता जहन्नुम के ऊपर, नरक के ऊपर अल्लाह ताला इसी रास्ते का पुल बना देगा, जिसको इस्लाम में पुल सरात का पुल कहा गया है। इसी सिरात मुस्तकीम के रास्ते को जो इस दुनिया में अपनी मर्जी का रास्ता भेजा है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ, इसी रास्ते को पुल बना देगा नरक के ऊपर। अब जिसने दुनिया में हकीकत वाला इस रास्ते पर चल, इस रास्ते को पहचान करके अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लिया, उस रास्ते पे, उस पुल पे से वहाँ से गुजर जाएगा। अगर नहीं पहचाना तो जहन्नुम में कट के गिर जाएगा। और ये पुल मुसलमानों के लिए होगा। यहाँ बड़े दावा कर रहे हैं ना, अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, दावे कर रहे हैं कि हम ईमान वाले, हम हमारा फ़िरका सबसे बढ़िया, हमारा फ़िरका सबसे बढ़िया। अल्लाह ताला वहाँ छांट कर देगा। फिर हकीकत में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, वहाँ छांट देगा। फिर किसने यहाँ अल्लाह के लिए कोशिश करी, मेहनत करी, अल्लाह की पहचान करी, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लिया, किसने इस रास्ते को दुनिया में पहचाना, इस रास्ते पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लिया, और किसने जो है दुनिया में जो है दुनिया बटोरने में लगा रहा, दीन धर्म को खेल तमाशा बनाया, वहाँ छांट हो जाएगी मेरे भाइयों। ये पुल अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाया है। कितने तरह के मुसलमान हैं, कितने रंग बिरंगे मुसलमान भरे पड़े हैं, और सब दावा कर रहे हैं हम ईमान वाले, हम ईमानदार, हम ईमानदार। अल्लाह ताला वहाँ छांट देगा। कौन मेरे रास्ते पर मुझे मेरी मर्जी को पहचान कर, जिसने अपने मन को राजी ना किया, मुझे रब को राजी किया, मेरी मर्जी को पहचाना कुरान के द्वारा, और फिर मेरी मोहब्बत को हासिल किया और दुनिया से जिंदा ईमान लेके आया, वहाँ वो उस पुल पे से बिजली की तरह, बल्कि उससे भी तेज उसे पार कर जाएगा। उसको मालूम ही ना पड़ेगा मैंने पुल पार कर दिया। और जिसने अल्लाह के दिल से पहचान न करी, दीन को, धर्म को खेल तमाशा बनाया, दुनिया बटोरने में लगा रहा, मेरे भाइयों, वो उस पुल पे से कट के गिर जाएगा, क्योंकि ये रास्ता वहाँ पुल बन जाएगा। और ये पुल कैसा होगा? बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज होगा। ये पुल मुसलमानों के लिए होगा, गैर मुसलमानों के लिए नहीं होगा। हमारे गैर मुसलमान भाइयों ने तो इनकार कर दिया कि हम तो ईमानदारी पर चलेंगे ही नहीं भाई, हम तो रचना के आधार पर ईमानदार नहीं बनेंगे, ईमान हासिल नहीं करेंगे, हम तो अपनी मनमानी करेंगे। तो इनका तो जो है भाई मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं, डायरेक्ट जहन्नुम में, डायरेक्ट नरक की आग है, क्योंकि मालिक का इनकार कर दिया। जब मालिक का इनकार कर दिया तो उसकी रचना का भी इनकार कर दिया। हमें तो ईमानदार बनना नहीं है। ईमानदार का मतलब क्या? अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना, जिस मकसद से पैदा किया उसको पूरा करना, बिन देखे उसकी पहचान करना। अब कहाँ पहचान रहे हैं? कोई चारी ला के उसके आगे झुक रहा है, कोई मूर्ति के आगे झुक रहा है, कोई अपने जैसे इंसान के आगे झुक रहा है, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं। अल्लाह का इनकार करके, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करके हैं। आज हम देख रहे हैं मुसलमानों को भी यही हाल है भाई। हाँ, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं। तो तुम, चलो इन्होंने तो इनकार कर दिया अलग हट के जबान से कह के, मगर तुम मुसलमान कहते हो और फिर फ्रॉडबाजी करते हो, अंदर से अल्लाह के साथ शरीक करते हो। अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? पूरी तरह मुसलमान बन, जिंदा ईमान वाला बन, तौहीद को कबूल कर, सिर्क की गंदगी से बच जा, सिर्क की गंदगी से बच जा, एक ईश्वरवाद को कबूल कर, पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करो। हाँ, पहले सिर्क की गंदगी से अपने आप को पाक करो। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब मौत देकर यहाँ से उठा ले। यहाँ धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं, कोई किसी को नहीं बचाता। जिसका बुलावा आता है, दुनिया में उसे कोई नहीं बचा पाता, वो चला जाता है। दुनिया उसे भूल जाती है। दुनिया भूलने का जहान है, भटकने का जहान है। भूल जाया करते हैं मरने वाले को, कोई किसी को नहीं पूछता। अरे अपनी अपनी पड़ेगी। अरे बचा लो अपने आप को नरक की आग से, शिर्क से बच जाओ, ईमान हासिल कर लो, सच्चाई के रास्ते पे आ जाओ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की रचना बराबर नहीं है। हाँ, सच और झूठ बराबर नहीं है, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होती तो धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों होती? सच्चाई पर चलने वाला कभी बुराई से राजी नहीं होगा, झूठ से राजी नहीं होगा, और झूठ पर चलने वाला जानबूझकर, सोच समझकर, वो कभी सच्चाई पर राजी नहीं होगा। जो सच्चाई पर चलेगा अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेगा, ईमान हासिल करेगा, अल्लाह से दोस्ती करेगा। जो झूठ पर चलेगा, रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा, अल्लाह का इनकार करेगा, मालिक का इनकार करके रचना के खिलाफ चलेगा, मालिक से दुश्मनी करेगा। दोस्ती और दुश्मनी बराबर नहीं है। इस कायनात को अल्लाह बेकार नहीं चला रहा है। रचना के आधार पर ईमानदार को अलग और बेईमान को अलग छांट रहा है।
जन्नत वालों को अलग छांट रहा है, जहन्नुम वालों को अलग छांट रहा है। झूठी और बुराई की राह पर चलने वाले की पहचान ये है कि ये मेरी सच्ची बातें उसे कड़वी लगेंगी, उसे बुरी लगेंगी, उसे दुश्मन लगेंगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि अच्छाई बुराई बराबर है, उन लोगों को सही समझ नहीं है, वो पागल हैं। सच्चाई का और अच्छाई का रास्ता अपने पैदा करने वाले मालिक अल्लाह को पाने का है, और झूठ का और बुराई का रास्ता अल्लाह को खोने का है। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के बुराई पर चलेगा वो शैतान के फंदे में फंस जाएगा, वो अल्लाह को खो देगा और शैतान के साथ फिर जहन्नुम की आग में जाएगा। मेरे भाइयों, शैतान हकीकत से काटता है, सच्चाई से अंधा करता है और ईश्वरी रचना के खिलाफ इंसान को नए नए पाठ पढ़ाता है। बेशुमार उसने नापाक अपवित्र लोगों की आस्थाएं बना रखी हैं और अपने फंदे में फांस रखा है कि अच्छाई बुराई बराबर होती हैं, कि अच्छाई बुराई के द्वारा हम ईश्वर को नहीं पा सकते। अरे कितना बड़ा अंधापना है। जिस मालिक ने रचना रची है उस रचना को बेकार समझ रहा है। गौर कर, शैतान तुझे कहाँ ले जा रहा है। शैतान तुझे आंखों देखी हकीकत से काट रहा है। एक बेकार के ख्वाबी ख्याल के धोखे में तुझे उलझा रहा है जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। जबकि इंसान का जमीर उसे बार बार संकेत करता है कि तू चेक कर, तो सही रास्ते पे नहीं है, गौर कर, तो सही रास्ते पे नहीं है। एक इंसान के अंदर कन्फ्यूजन का मादा अल्लाह ने रखा है, वहम का मादा रखा है कि इंसान हकीकत की पे गौर करे, हकीकत को पाले। फिर भी इंसान शैतानी खेल में लगा रहता है। सच को जो है, सच को देख कर भी झुठला देता है, आंखों देखी मक्खी खाता है। सच पे आने को तैयार नहीं, अपनी ज़िंदगी सुधारने को तैयार नहीं, अपनी आत्मा अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करने को तैयार नहीं। ऐसे ही खुद हैं, ऐसे ही धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु गुमराह कर रहे हैं और ये आसानी से गुमराही में चल रहे हैं। ज़िंदगी का खेल बना रखा है, जीवन बीत रहा है, दुनिया से जाने हमेशा के लिए जाने का वक्त करीब है, मौत करीब है। कोई परवाह नहीं कि मरने के बाद क्या बनेगा, कोई फिक्र नहीं मालिक ने जीवन क्यों दिया है। हकीकत पे गौर करूं, हासिल कुछ होता नहीं। शैतानी धर्म के खेल में पड़े हुए हैं, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत में सच को समझकर सच को कबूल करें तो कुछ हासिल भी हो। मेरे भाइयों, याद रखना, शैतान ने इस दुनिया में बहुत पब्लिक को गुमराह कर रखा है नापाक आस्था के चक्कर में। पवित्र आस्था मैं आपको बताऊं, और यही अटल हकीकत है, जो इस आस्था से हटकर, जो ईश्वर की तरफ से इस यकीन से हटकर कोई और यकीन बना के जाएगा, 100% मरने के बाद धोखा खाएगा और नरक की आग में डाला जाएगा। वो नापाक आस्था में लगकर इस जिंदगी में 4 दिन के लिए तो अपने मन को बहला लेगा बच्चों की तरह, लेकिन मौत के बाद धोखा खाएगा और नरक की आग में डाला जाएगा। और नापाक आस्था की पहचान क्या है? याद रखना, उसे हासिल कुछ नहीं होगा। वो बच्चों की तरह अपना मन बहलाता रहेगा मौत तक। अब सुनो, पवित्र आस्था क्या है? ये दुनिया और ये शैतान, ये दोनों ही जो है ईश्वर ने हमारे इम्तिहान का जरिया बनाया है, इसीलिए हमें इस दुनिया में भेजा है। और शैतान को भी फ्री विल दे दिया है ताकि हमारे मन में बुरे ख्याल डाले। रचना को हमारे अंदर रच दिया है, तो शैतान को ये फ्री विल दे दिया है कि वो ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलाए। अब बुराई की बहुत सारी राहें हैं भाई, बुराई की भी बहुत सारी टेढ़ी राहें हैं। अब शैतान किस टेढ़ी राह पे घुमा दे किसको कोई पता नहीं। तो दुनिया और शैतान ये दोनों इम्तिहान का जरिया बनाए हैं हमारे लिए। हमारा जीवन एक इम्तिहान है, मालिक ने एक इम्तिहान लिया है। एहसान मानने का और इनकार करने का मादा हमारी रचना में रचा है, चाहे हम उस मालिक का शुक्र अदा करें या ना शुक्री करें। अब ईश्वर ने, जिसकी ये कायनात है, सब कुछ उसी का है, उसने हमारी रचना रची। सच का जो रास्ता है उसने ये अपने लिए बनाया है ताकि इस रास्ते पर चलकर हम ईश्वर को पालें। ये कायनात उसने इसलिए बनाई कि मैं बिन देखे पहचाना जाऊं। इंसान को इसीलिए पैदा किया, इसीलिए हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता है भाई। उसने हमारी आंखों पर पर्दा गिर रखा है अपने आप से, वो हमें देख रहा है मगर हम उसे नहीं देख सकते। कुरान कहता है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, वो निगाहों को पा लेता है। तो उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम बिन देखे इस कायनात में और अपने अंदर उसकी पहचान करें, और उसकी पहचान करके सत्य के रास्ते पर चल के उसकी पहचान करें। हम सत्य के रास्ते से ही उसकी तरफ बढ़ना है। सत्य की खोज जीवन के सही मकसद की खोज है, ना कि कोई मैकेनिकल खोज है।
ना कि किसी दुनिया के किसी काम की खोज है। सत्य की खोज जीवन के असल मकसद की खोज है। तो सच का जो रास्ता है ईश्वर ने ये अपने लिए बनाया है, ताकि मेरा बंदा इस सच के रास्ते पर चलकर बिन देखे मेरी पहचान करके इस रास्ते में मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी तरफ बढ़ता चला आए, और अपनी पैदाइश पे गौर करके अपनी औकात को पहचान करके मेरे सामने अपने आप को खाक में मिलाए और फिर मुझे पाए। खाक में मिलकर जिसने अपनी पाया अपना आप, खाक में मिलकर अपनी ही खाक में ढूंढ अपने आप को, तू कौन है। खाक में मिलकर जिसने अपनी पाया अपना आप, वही है कामयाब, वही ईश्वर को पाएगा, वही है कामयाब। जब इंसान सारी हकीकत पर गौर करता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, मुझे किसने मेरी सबसे पहले शुरुआत करी, तो इंसान पहुँचेगा अल्लाह पर कि मेरा एक मालिक है, उसने मुझे बनाया, मेरी रूह को पैदा किया, फिर माँ के पेट में मेरे आँख नाक कान बनाए, ये यहाँ पर मेरे जीवन की शुरुआत कराई। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, ये सब रिश्ते नाते एक आर्जी हैं, कुछ समय के लिए हैं। जब जिंदगी की डोर कभी भी ख़त्म हो सकती है, मेरी जान किसी के कब्जे में है, तो दुनिया सारी धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो लिहाजा अल्लाह के एहसान को पहचानता है कि सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। उसने मेरे जीवन की शुरुआत करी है, उसी ने मुझे पैदा किया है, उसी ने मेरी रूह को पैदा किया है, मेरी आत्मा को पैदा किया है, माँ के पेट में आँख नाक कान बनाए, ये दुनिया उसी की है, यहाँ उसने शुरुआत कराई। मेरे जीवन की शुरुआत उसी ने कराई और ख़त्म भी इसे वही करा देगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ, मेरे सर के बालों पर भी उसकी बादशाहत है। मुझे तो सिर्फ अच्छे बुरे कर्म करने की उसने छूट दी है, फ्री विल दिया है। हाँ, सच के रास्ते पर चल के या तो अल्लाह से दोस्ती निभा ले, या झूठ के रास्ते पर चल के दुश्मनी निभा ले। जब इंसान हकीकतन में अल्लाह को पहचानता है तो मेरे भाइयों, उसके दिल के अंदर से एक एहसान का मादा उभरता है और शुक्र का मादा उभरता है कि उस मालिक का शुक्र है, उसने मुझे पैदा किया, मैं कुछ ना था, मुझे इंसान बनाया हैं, फिर मुझे दुनिया में भेजा, फिर मेरी परवरिश के लिए मेरे माँ बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी। कमज़ोर अवस्था में उन्होंने मेरी परवरिश करी, उनको जरिया बना दिया परवरिश करने का। अब मेरे शरीर में ताकत डाल करके हैं, आँखों की ताकत दी, कानों में सुनने की ताकत दी, शरीर में जवानी की ताकत दी, अकल की ताकत दी, सूझबूझ की ताकत दी। क्यों? ताकि ये मुझे पहचाने, मेरी दी हुई ताकतों से ये मुझे पहचाने, बिन देखे मुझे इस कायनात में पहचाने और मेरा एहसान माने। अब जब सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है तो ईमानदारी से बताओ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने के लायक फिर कौन है? अल्लाह ही तो है। तो दोस्त से मोहब्बत नहीं होती क्या? तो अल्लाह से दोस्ती निभाओ। दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करके, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकालो, अल्लाह की मोहब्बत को पालो। तो जिसने सच्चाई के रास्ते पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, समझ जाओ कि उसने अल्लाह से दोस्ती कर ली, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, जीवन दुनिया में आने के सही मकसद को उसने पा लिया, हकीकत को उसने पा लिया, उसका जीवन कामयाब हो गया, वो इस जीवन की परीक्षा में पास हो गया। देखो, एक तो होता है हवाई ज्ञान, उसका कोई पता नहीं कि वो बात सही है भी या नहीं है। ये जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ ना, ये हवाई ज्ञान नहीं है, ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। अब जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं उस पर कर्तव्य करोगे, दिल से अमल करोगे, जभी तो कुदरत का करंट देखोगे, जभी तो उस कुदरत का चमत्कार देखोगे। अरे मौत पर दुनिया तुम्हें भुला देगी, कुछ दिन थोड़ा बहुत दिन याद रखेगी, दुनिया तुम्हें भुला देगी। इससे पहले कि मौत आए दुनिया तुम्हें भुलाए, अरे तुम दुनिया को भूल जाओ, अल्लाह को पालो, तुम कामयाब हो जाओगे। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। इस रास्ते को मैं बता रहा हूँ, इस पर चल के तो देखो, सच का रास्ता अल्लाह का है, इस पर चल के तो देखो। अगर कुछ हासिल ना हो तो मुझे उल्टा लटका देना। अब ये तो ठीक नहीं है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम इस पर ना चलो और अपनी बेकार की बातों में लगे रहो, बेकार की आस्था में लगे रहो, जीवन के समय को बर्बाद करते रहो, तो फिर तो कुछ हासिल होगा नहीं भाई। रात को जब सारी दुनिया सो रही हो तब अल्लाह से बात करके देखना और फिर कहना कि या अल्लाह, तुझे दिखावा पसंद नहीं है, हाँ अब मुझे तेरे सिवा कोई नहीं देख रहा, तूने मुझे पैदा किया, जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, इसलिए कि मैं तेरे आगे सर झुकाऊं, मैं तेरे गुणगान गाऊं, मैं तेरे तारीफ के गीत गाऊं, हाँ मैं तेरे सामने सर झुकाऊं, तेरे सामने हाथ फैलाऊं, तेरे सामने नाक रगड़ूं।
मेरा सारा जीवन बीत गया, बर्बाद हो गया गफलत में, सारा जीवन बर्बाद हो गया दुनिया के खेल तमाशे में। मैं तेरा हक अदा ना कर सका जैसे तेरी शान है। अब टूटा फूटा मेरा यह अमल है, मैं तेरे सामने सर झुका रहा हूँ। तू मुझे पसंद फरमा, तू मुझे कबूल फरमा। तू मुझे शैतान के अंधेरे से बाहर निकाल ले, अपनी रोशनी दिखा दे। ये सारा जहान बेवफा है, सब धोखा है, सब मेरे मरने के बाद, हाँ 2-4 साल बाद ही मुझे भुला देंगे सब, जैसे हमने और मरने वालों को भुला दिया। दुनिया में हर चीज़ की मोहब्बत धोखा है, हकीकत में तू ही मोहब्बत करने के लायक है। तू मुझे अपनी मोहब्बत मेरे दिल में दाखिल कर दे। मेरी आत्मा और शरीर को अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई की गंदगी से पाक कर दे। मेरे भाइयों, दुआ भी करें, साथ साथ मेहनत भी करें। अपनी आँखों को बेहयाई से बचाएं, आँखों को बुरा देखने से बचाएं, कानों को बुरा सुनने से बचाएं, जबान को बुरा बोलने से बचाएं, अकल को बुरा सोचने से बचाएं, हाथों को बुरा पकड़ने से बचाएं, पैरों को गलत जगह जाने से बचाएं। फिर देखो वो कुदरत कैसे असर दिखाती है अपना। अगर तुम दिल से करोगे, अगर वो कुदरत असर ना दिखाए तो जाओ मुझे आके पकड़ लेना। ये रचना उसने बनाई ही इसलिए है कि जो इंसान सच पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करता हुआ मेरी मोहब्बत लेकर ईमानदार बनकर मौत के बाद आएगा, वो जन्नत में मेरा इनाम पाएगा। मैं उससे राजी हो जाऊंगा। वो मेरी सजा से, मेरे गुस्से से बच जाएगा। मेरे भाइयों, नरक जहन्नुम अल्लाह का गुस्सा है, अल्लाह का गुस्सा है। अल्लाह ने शैतान की बुराई से हमारे अंदर नफरत और बेचैनी रखी है, बेचैनी रखी है, चैन नहीं रखा उसमें। बुराई में कभी इंसान चैन नहीं पाता। अल्लाह ने इशारा किया है कि मत चल बुराई के रास्ते में, मैंने तेरे अंदर नफरत रखी है, बुराई से बेचैनी रखी है। और जब तू गुनाह करता है मैं तुझे बेचैन करता हूँ, मैं तुझे इशारा करता हूँ, मेरा गुस्सा भड़कता है, मत चल इस रास्ते पर। मैं तुझे यहाँ भी बेचैन कर रहा हूँ और मौत के बाद भी तुझे बेचैनी वाली नरक में डालूंगा। मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरी खामोश कुदरत से मेरी मर्जी को पहचान। मैंने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है। मेरी खामोश कुदरत से मेरी मर्जी को पहचान, तो झूठ पर, बुराई पर चलकर कभी मुझे नहीं पा सकता। ये शैतान का रास्ता है। अगर तू इसको अपनाएगा तो शैतान के साथ नरक की आग में जाएगा। मैंने तेरे अंदर रचना में तुझे समझ दी है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। यही मैंने जिंदगी जीने के 2 रास्ते दिए हैं, अच्छे काम कर, बुरे काम ना कर। तू मरने के बाद लौट कर मेरी तरफ आएगा और मेरी रचना के आधार पर जैसे कर्म करके आएगा मेरे यहाँ वैसे ही बदला पाएगा। तू ईमान लाएगा नहीं लाएगा, या शैतान के फंदे में फंसकर नरक की आग में जाएगा। तू शैतान के फंदे में इस कदर फंस चुका है, झूठ के प्रोपगंडे में इस कदर फंस चुका है कि तुझे खुद समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मैं तेरा बनाने वाला हूँ, तुझसे ज़्यादा तेरे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता है। तो तू क्या कर, अपने आप को मेरे सामने समर्पित कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे, अपनी मनमानी छोड़ दे। और कुरान में मेरे आदेश हैं, मेरे हुक्म हैं, तेरे अंदर बनाई हुई रचना के आधार पर मैं तुझे इसमें सच समझा दूंगा। तू क्या कर, तू मेरे सामने ऐसे बन जा जैसे किसी नहलाने वाले के सामने मुर्दा बन जाता है। जैसे हाथ कर देता है वैसे ही हाथ हो जाता है, जैसे पैर कर देता है वैसे हो जाता है। जो मैं हुक्म दूं मेरे हुक्म को बजा ला। जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा होता है, बेबस मोहताज, ऐसे तू मेरे सामने बन जा। मैं तेरी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक कर दूंगा और तुझे अपनी रहमत में, अपनी कृपा और दया में दाखिल कर लूँगा। मैं तुझे इस दुनिया के धोखे की सारी मोहब्बतों से तेरे दिल को, सारी धोखे की मोहब्बतों से तेरे दिल को पाक कर दूंगा और अपनी पवित्र मोहब्बत, अपनी पाक मोहब्बत तेरे दिल में डाल दूंगा। ए नफ्से मुतमइन्ना, मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, अशांति पसंद नहीं बनाया। मैंने तेरे अंदर शांति पसंदी रखी है। तो तू सच पर चलकर मेरी शरण में शांति हासिल कर, मेरी पनाह में शांति हासिल कर। ए नफ्स, अपनी जन्नत की ख्वाहिशें दुनिया में पूरी ना कर, ये धोखा है, इसको पहचान। हाँ, ए नफ्से मुतमइन्ना, आजा सच्चाई के रास्ते में, आजा मेरी पनाह में, आजा मेरी शरण में, आजा मेरी रहमत में, आजा मेरी रहमत बहिश्त में, जन्नत में, बहिश्त में दाखिल हो जा, जिसमें एक कण के बराबर भी बेचैनी वाली चीज़ नहीं है। आजा आजा आजा। जब से तुझे मैंने पैदा किया है, इस दुनिया में तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ।
ए नफ्से मुतमइन्ना, आजा आजा आजा, तुझे मैंने पैदा किया है, तेरे जीवन की शुरुआत मैंने कराई है, आजा मेरी पनाह में। मैं हूँ वफादार, मुझे पहचान, ये सारा जहान बेवफा है, ये सब धोखा है, पहचान। आजा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं। लोग तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को अपने कंधों पर लेकर मेरी तरफ को लेके आए। तू अपने पैरों पर चल के आजा मेरी तरफ, पैरों पर चल के आजा मेरी तरफ। छोड़ दे ये दुनिया का मेला, मरकर मेरी तरफ आएगा तू अकेला। तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा, मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांग, तू खतावार है, तू कसूरवार है, मैं तेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दूंगा। तौबतन नसूहा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूं, हर चीज़ छुड़वा दूं, हर चीज़ छुड़वा दूं, तू पहले ही छोड़ दे, तू पहले ही छोड़ दे, वरना कितनी छुड़वा दूंगा। तू देखता नहीं है कितनों की दुनिया रोज छुड़वाता हूँ, कितने बच्चे रोज यहाँ यतीम होते हैं, कितनी औरतें बेवाए होती हैं। दिल से दुनिया की मोहब्बत पहले छोड़ दे, हाँ इससे पहले मैं छुड़वाऊँ। मुझसे दिल लगा, मुझसे मोहब्बत कर, मैं हूँ मोहब्बत करने के लायक। ए बनी आदम, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। ए आदम की औलाद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, जिस दिन से तुझे मैंने पैदा किया है, हाँ तेरे जीवन की दुनिया में शुरुआत कराई है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आजा, लौट आ मेरी तरफ, लौट आ मेरी तरफ, अपने पैरों पर चल के आजा मेरी तरफ, आजा मेरी मोहब्बत हासिल कर ले, आजा मेरी शरण में आजा, आजा मेरी पनाह में आजा, आजा मेरी रहमत के साए में आजा। मेरे भाइयों, दुनिया और शैतान को दुश्मन पहचान कर, समझ कर, वफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की शांति की तरफ, अल्लाह की शांति की तरफ। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है, अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है कि मेरे बंदो, इस गारे मिट्टी की हकीर दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी न करो। जन्नत मैंने बहुत हाई लेवल की बनाई है, जन्नत मैंने बहुत ऊंचे लेवल की बनाई है, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। आजा मेरी रहमत के साए में, जन्नत को हासिल कर ले, जन्नत को हासिल कर ले। जन्नत में मेरी नेमतें भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। मैं तो नहीं खाता, मैं तो खाने से पाक, पीने से पाक, सोने से पाक, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, हर चीज़ से पाक, अपनी मखलूक से पाक। जन्नत मैंने स्वर्ग अमन शांति की जगह है। स्वर्ग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें अपने लिए बनाया है। इस दुनिया और शैतान को तुम्हारे लिए इम्तिहान का जरिया बनाया है। हाँ मेरे बंदे, मैं वफाओं वाला रब हूँ, मैं वफाओं वाला रब हूँ। तो दुनिया में किसी से वफा करेगा, किसी पे एहसान करेगा, तेरे एहसान का बदला नाशुक्री से मिलेगा, बुराई से मिलेगा। मेरे भाइयों, बारीकी से इस कायनात की चीज़ों में गौर करें। बीवी, बच्चे, तमाम सब जो हैं, बारीकी से इनको चेक करें। ये सब बेवफा हैं। दुनिया की हर चीज़ बेवफा है। एक अल्लाह वफादार है जो ऐलान करता है कि तू मुझे राज़ी करने के लिए मेरा एहसान मानेगा, मेरी इबादत करेगा, मेरे सामने सर झुकाएगा, हाथ फैलाएगा, तू मेरा एहसान मानेगा, मुझे राज़ी करने के लिए एक कण के बराबर भी नेकी करेगा, मेरी रचना के आधार पर सच्चा अच्छा कर्म करेगा, तू मेरे यहाँ उसका बदला पाएगा। तेरा एक भी कर्म अच्छा बेकार नहीं जाएगा, तू मेरे बैंक में जो है उसका बैलेंस पाएगा। फरमाया मैंने तेरी रचना में अकड़ना भी रखा है, झुकना भी रखा है, मेरे सामने झुक जा, तू कामयाब हो जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। मैंने तुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया है, तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया है, सारी उम्र खिलाया पिलाया, धरती मेरी, आसमान मेरा, सब कुछ मेरा, जमीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है। तो तू मेरे एहसान को पहचान, मेरे सामने झुक जा, तू कामयाब हो जाएगा। और अगर तू मेरे ही खाकर हैं, मेरे सामने घुर्राएगा, अपनी मन की मर्जी का खुद खुदा बनने की कोशिश करेगा, तो तू मुझ खुदा का मुकाबला करेगा। मौत पर एक झटका दूंगा, तेरी सारी खुदाई निकाल के बाहर कर दूंगा। मौत के बाद तू मोहताज बनकर हाँ मेरे रहमो करम पे पड़ा हुआ होगा। फिर तू मौत के बाद मेरे सामने सर झुकाएगा, आंसू बहाएगा, खून के आंसू बहाएगा, दुनिया में वापस लौटना चाहेगा। फिर ना तुझे दुनिया में वापस लौटाया जाएगा और न तेरी माफ़ी को कबूल किया जाएगा। फिर हमेशा के लिए घमंडी को नरक की आग में डाला जाएगा।
तुझसे पहले इस दुनिया में बहुत लोग आ चुके हैं, उनकी हिस्ट्री को पढ़। मैंने इंसान को लंबी लंबी उम्रें दी, फिरौन के सर में 400 साल में भी दर्द न हुआ हैं। अपने आप को खुदा समझ बैठा, घमंडी। मैंने पैगंबर के द्वारा उसे प्यार से बुलाया मगर वो ना आया, उसने घमंड दिखाया। मैंने उसका क्या हाल किया। फरमाया कि तेरी तो हस्ती क्या है, बड़े बड़े घमंडियों को, बड़े बड़े खुदा बनने वालों को, बड़े बड़े सूरमाओं को जब मैंने मौत का झटका दिया तो चू ना कर सके। फिर मौत के बाद यही कहते हैं कि या अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे, ईमान कमा के लाऊंगा, ईमान कमा के लाऊंगा। अच्छा, दुनिया में तो ईमान हाथ से निकाल दिया, अब तो ईमान कमा के लाएगा। दुनिया में मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरा हक पैगाम आया था, जब तो उसको ठुकरा दिया, अब ईमान कमा के लाएगा। दुनिया में तो ईमान हाथ से निकाल दिया। मेरे भाइयों, इस इम्तिहान के जहान में इम्तिहान ले रहा है वो मालिक। इस इम्तिहान के जहान में उसके खौफ से निकला हुआ एक आंसू भी मौत के बाद बड़ा काम आएगा, क्योंकि यहाँ इम्तिहान चल रहा है ना। अल्लाह ताला दुनिया में छूट दे रखी है, ढील दे रखी है। यहाँ अपनी मर्जी से उसे पहचान ले, उसके सामने झुक जाए, उसे राजी कर ले तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। लेकिन मौत के बाद फरिश्तों को देखकर इम्तिहान का समय पूरा हो गया, अब ये खून के आंसू भी बहाएगा, मवाद के आंसू भी बहाएगा, तो इसका एक आंसू भी कबूल नहीं किया जाएगा। सारी उम्र अपनी मन की मर्जी का खुदा बना फिरता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, घमंडी अकड़ में फिरता रहा, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जीता रहा है। मालिक की कोई पहचान ना की, उसका कोई एहसान ना माना है, कोई ईमान नहीं लाया, कोई सच की तहकीक ना करी, कोई हकीकत की तहकीक ना करी, रचना के आधार पर सच की खोज ना करी, मालिक को ना पहचाना है। सारी उम्र यही गुमान रहा, कोई मेरा मालिक नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं। हक पैगाम आया, ठुकरा दिया। अरे डरो, आज हम डरा रहे हैं, डर जाओ भाई, डर जाओ। अरे मौत के बाद असल ज़िंदगी है, यहाँ तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। अरे तुम मारे जाओगे, अरे तुम्हारा मालिक है एक, उसे पहचानो, उसकी रचना है तुम्हारे अंदर, सच में सुकून पैदा कर देता है, सच का रास्ता उसका है, इस रास्ते पे आ जाओ। अरे इस्लाम कबूल कर लो, अरे मुस्लिम बन जाओ, उसकी आज्ञाकारी बन जाओ, उसके सामने गर्दन झुका दो, अपनी मनमानी छोड़ दो, उसकी मर्जी से जीवन जियो। अरे मौत के बाद तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम नाकाम हो जाओगे। आज मानने को तैयार नहीं, ईमान कबूल करने को तैयार नहीं, यहाँ ये गुमान लिए फिर रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ नहीं है मौत के बाद। अब जब जीवन का समय पूरा होगा और मौत के फरिश्ते आएंगे, हाँ, और फिर उन्हें देखकर जब भेद सारा खुल जाएगा कि इम्तिहान चल रहा था, अब रोएगा, अब पछताएगा, अब ईमान की भीख मांगेगा, दुनिया में लौटना चाहेगा। अब मेरे भाइयों, इसके खून के आंसू की फरियाद भी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि इम्तिहान के पीरियड में तो सारी उम्र ये आंकड़ा फिरता रहा। इम्तिहान के पीरियड में, इम्तिहान के समय में सारी उम्र अकड़ता फिरता रहा, सच पे इसने गौर ही ना किया, मनमानी करता रहा है, ये गुमान लिए फिरता रहा मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है। अब मौत पर जब फरिश्तों को देखेगा और भेद खुलेगा कि मेरा इम्तिहान चल रहा था, अब रोएगा, अब आंसू बहाएगा, मगर इसे अब कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब पछताने से क्या फ़ायदा। एक ही बार जीवन मिला, पहली बार और आखिरी बार मिला, बस इसी ज़िंदगी के बेस पर या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है, दोबारा सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा। कोई खेल तमाशा थोड़ी हो रहा है कोई, क्या अल्लाह ताला बार बार पैदा करेगा? हाँ, हर रूह को नहीं पैदा करता है, हर इंसान के अंगूठे का निशान अलग, हर जान अलग, सबके नाक नक्श अलग। ऐलान कर दिया है मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ऐ इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है? मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जैसे कर्म करे वैसा भरे। मेरे भाइयों, जब फिरौन समंदर में डूबा, सारी उम्र अकड़े फिरता रहा, खुदा बना फिरता रहा। हाँ, जब समंदर में डूबा उसने कलमा पढ़ना चाहा। मूसा अलैहिस्सलाम दावत देते रहे कि आजा आजा, अकड़े मत ना, वो मालिक तेरा मौत देने वाला है, तो उसकी तरफ लौटने वाला है, तो दुनिया छोड़ने वाला है। धोखे से बाहर निकल, दुनिया को हमेशा घर मत समझ, ये तेरी झूठी बादशाहत है, ये मिट जाएगी। आजा अपने हकीकत वाले मालिक की तरफ, उसके सामने झुक जा, उसके सामने झुक जा, अपने घमंड को मिटा, अपनी पैदाइश पे गौर कर। हाँ, उसने तुझे माँ के पेट से बच्चा बना के बाहर निकाला, कमजोर अवस्था में निकाला, तुझे जवानी की ताकत दी, आंखों में देखने की ताकत दी, कानों में सुनने की ताकत दी, अकल में सोचने की ताकत दी, इसलिए दी ताकि तू उसको पहचाने। तू अपना घमंड दिखा रहा है, तू तबाह हो जाएगा। बागियों के लिए उसने नरक की आग तैयार कर रखी है, मगर मेरे भाइयों, ना आया, जिंदे पर ना आया। और जब समंदर में अल्लाह ने एक झटका दिया,
हाँ, अल्लाह की ताकत उसने जब देखी, ओहो, अल्लाह की ताकत देखी, फौरन डर गया और कहने लगा मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। बदबख्त अब ईमान लाता है, मूसा के रब के सामने अब झुकता हूँ। बदबख्त अब झुकता है फरिश्तों को देखकर। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि सुबह शाम आग के अजाब में उनको घेरा जाता है और क़यामत के मैदान, क़यामत के दिन फिर हमेशा के लिए नरक की आग में उसको डाल दिया जाएगा, उसको और उसके मानने वालों को। अब जहां है वो मुर्दों की दुनिया में आग का अजाब पेश किया जाता है सुबह शाम। मेरे भाइयों, सच्चाई पे गौर करो, सच्चाई पे। कुरान कहता है पिछली हिस्ट्री देखो, दुनिया में पहले क्या हो चुका है, हकीकत को पहचानो, कैसे कैसे लोग दुनिया में आए, अल्लाह ने सब मिटा दिए। इंसान अपनी पैदाइश को भूल जाता है। ये दुनिया भूलने का जहान है, इंसान भूल जाता है अपनी पैदाइश को, अल्लाह कुरान में याद दिलवाता है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में फ़िरौन का वाक़या पढ़ो। हाँ, हम दुनिया में अब आ गए, दुनिया में पहले क्या हो चुका, कुरान से समझो। फ़िरौन की डेड बॉडी जो है दुनिया में आज भी है। कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया है कि हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि दुनिया में इबरत का निशान बने, लोग सबक हासिल करें और कोई खुदा बनने का दावा ना करे। यहाँ लोग खुदा बनने की आस्था बना रहे हैं, शैतान के फंदे में फंसे जा रहे हैं। यूट्यूब पर सर्च करें फ़िरौन की डेड बॉडी, गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, उसकी बॉडी को आप देखेंगे। मुर्दों की दुनिया में उसकी रूह पर, उसकी आत्मा पर सज़ा मिल रही है, उसे अजाब हो रहा है। जैसे ये दुनिया चला रखी है अल्लाह ने, ऐसी मुर्दों की दुनिया चला रखी है। भाई, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। अब यहाँ जो जैसे कर्म करके मरता है रचना के आधार पर, मरने के बाद उसके साथ में उस दुनिया में वैसे ही बर्तावा होता है। वो दुनिया भी बहुत बड़ी है भाई, जहाँ लोग मर मर के जा रहे हैं। कितनी निशानियाँ कुरान ने बताई हैं, वो दुनिया में मौजूद हैं। कुरान को समझ के पढ़ो। तो यूट्यूब पर फ़िरौन की डेड बॉडी, फ़िरौन का शरीर देखो, उसका महल, उस ज़माने के सिक्के, सोने के पलंग, सब चीज़ें देखो ताकि इबरत हासिल हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के एहसान पहचानो। उसके इतने एहसान हैं कि सातों ज़मीन व आसमान में जितने भी कण हैं, जितने भी जर्रे हैं, अगर अल्लाह ताला इतनी जवान भी मेरी पैदा कर दे और इतनी जवानों से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, हाँ, उसके एहसानों का शुक्र अदा करूं, तो मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतने बड़े उसके एहसान हैं, इतने उसके एहसान हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को इंसान का घमंड करना, अकड़ना, अहंकार दिखाना ये पसंद नहीं है। फरमाया मेरी धरती पर चलकर अकड़ता है, अकड़ के चलता है। तू कोई मेरे आसमान को छू लेगा, मेरे पहाड़ों के बराबर ऊंचा हो जाएगा, मेरी ज़मीन को फाड़ देगा। तू पहले अपनी औकात तो देख, तू बनाया किस चीज़ से है मैंने। फरमाया मैंने तुझे उस चीज़ से पैदा किया है जिस चीज़ का नाम लेना भी तेरे माँ बाप पसंद नहीं करते थे, गंदे पानी का कतरा, नुत्फ़ा। फरमाया मैंने तुझे इसीलिए गंदगी से पैदा किया ताकि तू अपनी औकात को पहचाने, मेरी शान को पहचाने, मेरे सामने मेरे कदमों में सर झुकाए, अपने आप को खाक में मिलाए, अपने घमंड को खाक में मिलाए और मुझे पाले। जिस मकसद से पैदा किया है उसको पूरा करे, हाँ, मुझे राज़ी करके मरे और मेरी जन्नत इनाम का हकदार बने। फरमाया अपनी पैदाइश पे गौर कर, हाँ, तुझे मैंने गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया, तेरी आंखें बनाई, कान बनाए, माँ के पेट में हाथ बनाए, पैर बनाए। मेरे एहसान को पहचान, सबसे बड़ा एहसान मैंने किया। मैंने तुझे बनाया तो कुछ ना था, तुझे मैंने इंसान बनाया है, तुझे वजूद बख्शा। हाँ, तेरी माँ को पता भी नहीं है, तेरी माँ सोई हुई है, मैं तेरी माँ के पेट में तेरी आंखें बना रहा हूँ, कान बना रहा हूँ, हाथ बना रहा हूँ, पैर बना रहा हूँ, होठ बना रहा हूँ, नाक बना रहा हूँ। तुझे माँ के पेट से बाहर निकालने से पहले मैंने तेरे लिए रिश्ते नाते बना कर तैयार कर दिए। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, दादा का रिश्ता, ये सब बना के मैंने तैयार कर दिए ताकि तेरी परवरिश का जरिया बना दिया। अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरे लिए मोहब्बत न डालता तो तुझे दुनिया में कौन पूछता। मैंने तुझे पैदा करते ही तेरी रोजी का इंतजाम कर दिया, तेरी माँ की छातियों में तेरे मुकद्दर का दूध चला दिया।
तो मेरे बंदे, मेरे एहसानों को पहचान, मेरे सामने झुक जा तो कामयाब हो जाएगा। अगर तू अकड़ गया और मुझे भूल कर मेरा इनकार करके मुझसे दुश्मनी निभाई, मेरी रचना के खिलाफ चला, तूने जीवन के समय को बर्बाद कर दिया। समय तुझे मैंने दिया है, और जो समय दिया है ना, उससे 1 सेकंड तू दुनिया में फालतू नहीं जी पाएगा। अगर तू मेरे सामने अकड़ेगा, घमंड दिखाएगा, मुझसे दुश्मनी निभाएगा, तो याद रख, मैंने अपने दुश्मनों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है। जब तू मर के आएगा तो देखेगा। तो मेरे भाइयों, जो समय अल्लाह ने दिया है दुनिया में जीने का, वो समय बीत रहा है। जब वो समय पूरा हो जाएगा, 1 सेकंड का मौका नहीं दिया जाएगा, फ़ौरन इस धरती पर से हमें उठा लिया जाएगा। कितनों को उठाता है अल्लाह ताला रोज़। पहचानो हकीकत को, हकीकत पर गौर करो, सच्चाई पर गौर करो, शैतानी धोखे के ख्यालों से बाहर निकलो, शैतानी धर्म से बाहर निकलो, हकीकत वाले धर्म को पहचानो। जब सच्चाई को खुद समझ जाओ तो सच्चाई को दुनिया में फैलाओ। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा हैं, और हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।